ना म्यूट कर दीजिए क्योंकि वॉइस आ रही है, कोई भी चीज़ें बीच में समझ नहीं आप पूछ सकते हैं, मैं एक एक चीज़ें क्लियर करके चलूँगा साथ में, ठीक है। ओके, तो अभी हम इसमें समझने वाले हैं। पहले हम बात कर रहे थे जैसे प्लान अकॉर्डिंग टू द प्लान वन में जैसे आपको क्या पुट करना है कि उसकी जो डिजिटल प्रेजेंस है, इट मीन दैट जैसे वेबसाइट की हम उसको रोल प्ले कर रहे हैं, डिजिटल प्रेजेंस अब उसकी आपको कैसे पता चलेगा कि वो बनेगी कैसे, उसमें कैसे हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ये टेक्निकल पार्ट आपके लिए समझने के लिए है। आपको कस्टमर को क्या कंटेंट डिलीवर करना है, यू नो वेरी वेल। तो सबसे पहले मार्केटिंग टैब में सबसे पहले आपको दिख रहा है डिजिटल प्रेजेंस। अब डिजिटल प्रेजेंस को बनाने के लिए जो उसका वेबसाइट का रोल प्लेगा उसके डोमेन से मैप किया जाएगा। अब मैप करने के बाद वो दिखेगा कैसे, पहली बात तो मैं आपको ये एक सिनेरियो दिखा देता हूँ, एक सैंपल कि किस तरह से उसके बिजनेस का कोई भी एक्सेस जेड सारी उसके बिजनेस की इंफॉर्मेशन, पोर्टफोलियो, इमेजेस, प्रोडक्ट हो भी हो सकते हैं उसके। और अभी हम कुछ थोड़ा टाइम लग रहा है तो एक पूरा जैसे आप उसमें प्रोडक्ट भी डाल पाएंगे। इट मीन जैसे अपने एक एग्जांपल जैसे इंडिया मार्ट का पेज देखा होगा, तो इंडिया मार्ट के भी तो बहुत सारी चीज़ें वैसी आती हैं अनवांटेड, बट उसमें फ्यूली उसी की चीज़ें दिखेंगी और एक ही बहुत ही डायनेमिक और रिस्पॉन्सिव ब्यूटीफुल वो एक वेबसाइट की तरह रोल प्ले करेगा वो। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यस, ये डायनेमिक है, रिस्पॉन्सिव है और ये उसका पेज है, ये इंक्वायरी फॉर्म है और ये चैट है। यस, चैट जैसे आपने देखा होगा चैट भी कर पाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, सीधा हम वापस डैशबोर्ड पे आ रहे हैं और मैंने डिजिटल पर इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे हम वापस आ गए माइक्रोसाइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम उसके लिए, एक अभी जैसे ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, ये पेज बना हुआ है, इसी के साथ साथ हम एक नया क्रिएट करते हैं। जैसे मैं रवि किरण के नाम से बना देता हूँ, ठीक है। मैं कोई भी नाम इसको दे दूंगा, यहाँ पे XYZ नाम, यहाँ पे नोटिफिकेशन, इसका मैं मतलब बाद में बताऊंगा कि जब कोई फॉर्म यहाँ पे सबमिट करता है, यहाँ पे जो फॉर्म है ना ये, यहाँ इसके अगर ये डिटेल सबमिट करता है तो क्या उस पर्सन के मोबाइल पे या ईमेल पे कोई नोटिफिकेशन जाना चाहिए या कोई प्री डिफाइंड मैसेज या ईमेल जाना चाहिए। तो ये वही चीज़ है कि हम उसको सेट कर देंगे यहाँ से। ये ओनर को भी नोटिफाई कर सकता है, ओनर को मतलब समझ रहे, जिसकी वेबसाइट है, जिस डेटा तो कस्टमर का है, कस्टमर को नोटिफिकेशन चला गया, बट उसके साथ साथ उसके ओनर को भी पता चले, तो वो भी पॉसिबल है। मैं इस पर क्लिक करके इसको सेव कर लेता हूँ पहले। ओके, ये इसमें मेटा टैग जो मेटा टैग्स क्या होता है, ये होता है मेटा टैग्स कीवर्ड वगैरह, जैसे आप उसका एसईओ वगैरह कराएंगे, अगर उसका उसके बजट है या चीज़ें वो जैसे गूगल एड वाली एसईओ कराना चाहता है तो उसके लिए मेटा टैग की ज़रूरत पड़ती है, तो वो ऑलरेडी हम उसे दे रहे हैं। यस, तो वो बाद में डिस्कस करेंगे। बाकी इसमें अब उसको जैसे इसको डिज़ाइन करना है, बाय द वे वो डिज़ाइन करके तो हम ही देंगे, उससे कंटेंट ले लेंगे हम, कंटेंट उसके बिजनेस के कंटेंट, वीडियो, इमेजेस, पिक्चर्स, लॉन्ग 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 या शॉर्ट जो भी आंसर्स हैं उसके, वो हम उससे ले लेंगे इन दैट सिनेरियो। ओके, तो दिस इज द, यानी ये देखो ये ब्लैंक है, ये आजकल जो वेबसाइट बनाने का जो तरीका ना, देयर इज नो एनी, किसी डेवलपर को बैठ के कोडिंग नहीं करनी होती, आप सब कुछ पहले बनाए, टेम्पलेट आ गए हैं, आप इस चीज़ को समझिए, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि आपको 2 दिन में 5 दिन में वेबसाइट में, पहले साल वो 6 महीने लग जाता था कि वेबसाइट को स्टेबल होने में, अब वो टाइम नहीं है क्योंकि ऑलरेडी प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स आ गए हैं। जो भी लेआउट मैं सिलेक्ट करके उसको लोड कर दूंगा, वो मैं एक लेआउट के बिहाफ पे अपने किसी भी एक्स बिजनेस के अंदर जो भी है, वो रियल एस्टेट है, एजुकेशन है, मैन्युफैक्चरिंग, कुछ भी कंटेंट रिप्लेस करना है, लेआउट हम कौन सा भी यूज कर, लेआउट अलग अलग हो सकते हैं, टेम्पलेट अलग अलग हो सकते हैं। जैसा भी एक लेआउट मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ, ये बना बनाया लेआउट है, तो आई थिंक मुझे चीज़ों को अपने तरीके से प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऑलरेडी प्लेस्ड मिल जाएंगी। जैसे भी मैंने प्रीवियस जो बना ये नोबल का दिखा, इसी तरह यहाँ पे हम चीज़ों को प्लेस कर सकते हैं। प्लेस करना बहुत ही ईजी है, बस सामने वाले को थोड़ा सा अगर डिज़ाइनिंग आती है या उसको प्लेस करना जानता है तो इट इज़ वेरी, मैं कहूँगा कि बहुत ही ईजी है, क्योंकि चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप पे दी गई हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप यानी पिक एंड ड्रॉप। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लैंक रोज हैं,
अब ब्लैंक रोज के अंदर जैसे यहाँ पे आपको दिखा है, ये दिख ही रहा है। अब मुझे यहाँ पे जैसे ये स्टार्ट योर न्यू डिजिटल एक्सपीरियंस विद डिजिटल आइडेंटिटी, अब मुझे यहाँ पे इसकी कंपनी का नाम प्लेस करना है, तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन बटन आएगा। अब एडिट करने का एकदम सिंपल तरीका है, कोई हैबिट नहीं है, कोई ज़्यादा हौच-पौच या डेवलपमेंट या उसकी ज़रूरत नहीं है हेवी एक्सपीरियंस की। बल्कि अगर मुझे कोई भी इमेज पिक्चर्स या कोई भी डालनी है तो यहाँ पे जैसे मुझे ये इमेज उठा के ये चेंज करनी हो, अब मुझे बनाना ही अपने बिजनेस का पेज है, तो आई जस्ट ओनली द क्लिक ऑन द येलो जो बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करूंगा मैं। यहाँ पे देख रहे होंगे, तो जो इमेज है वो मैं अपने सिस्टम से या जहाँ भी मैंने डिज़ाइन कर ली होगी या कैसे भी, जैसे मेरा प्रीडिफाइंड वो है, तो आई जस्ट मैं अपलोड कर लूँगा। अपलोड करने के बाद मेरे पे यहाँ पे आ जाएगा अप्लाई चेंजेस, ठीक है, लोगो, और ये हो गया आपका अपलोड। यहाँ से मैं इसके विद हाइट्स जो इसको सेट करने का जो इसका मैं कहूँगा टॉप बॉटम लेफ्ट राइट जिस तरह से आपको सेट करनी हो, इसका साइज कम करना हो या बढ़ाना हो, ब्राइटनेस बढ़ाना हो, वो सारी चीज़ें आप इसको कर सकते हैं यहीं से ही। देखा, हो गया। इसी तरीके से ये जो प्रीडिफाइंड टेम्पलेट आपको दिख रहा है, इसमें वो उसकी कंपनी का पूरा रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा, यानी एक डिजिटल पर्सन बनकर तैयार हो जाएगी। आप समझ रहे, XYZ बिजनेस, ये कुछ वो अपने हिसाब से प्लेस भी करवा सकता है। ये तो था, आप ये समझिए ये एक प्रीडिफाइन था। अब मैं इसको प्रीव्यू करके देखूंगा, ये इस तरह से दिखाई देगा। आर यू लुकिंग? इट इज रेडी टू यूज। कुछ ज़्यादा मुझे टाइम लगाने की जरूरत थोड़ी है। इन शॉर्ट मैंने वो तैयार कर दी और उसके डोमेन से मैप कर दिया जाएगा। वो एक टेक्निकल पार्ट होगा, वो उस पर हम बाद में आएंगे। एक डोमेन पे मैप करके उसके डोमेन को वो जब रन करेगा वही चीज़ें वो ओपन होंगी, वहीं पे उसका ट्रैफिक जो भी है XYZ, और ये सारी चीज़ें जो भी इंक्वायरी फॉर्म है इसके अंदर चैट हम लगाएंगे, वो लगाएंगे, तो CRM से इंक्वायरी लीड से मैप होगा, ठीक है, ताकि वो डेटा उसमें जाता रहे। गॉट इट माई पॉइंट? ये तो था। अब मेरा कोई टेम्पलेट बना बनाया था। अब इन दैट सिनेरियो जब मुझे ये लग रहा है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने हिसाब से, जैसे एक डिज़ाइनर होता है, अब कस्टमर तो डिज़ाइनर नहीं है, मैं कहूँगा पार्टनर को डिज़ाइनिंग आती है। डिज़ाइनिंग मतलब प्लेस, चीज़ों को तो प्लेस कर सकता है ना, कहाँ पे रखने पे अच्छा लगता है। जब घर में आप डिज़ाइनिंग करते हो या डेकोरेट करते हो तो आपको लगता है कि कहाँ चीज़ें कौन सी बेटर लगेगी, राइट। तो इसी तरह ये एक आपका एक रूम है जिसमें आपको एक वेबसाइट सजानी है, तो आपको वो डिज़ाइनिंग के जो पार्ट्स हैं, जो फ्लावर्स हैं, वो आपके पास हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डिजाइन, यहाँ पे ग्रिड का रोल प्ले होता है। ग्रिड का रोल प्ले का मतलब क्या है कि आपको कॉलम बनाने पड़ेंगे इसमें। कॉलम, ये कॉलम दिए हुए हैं और कॉलम का साइज भी है, राइट। और इसका बहुत ही इजी तरीका है, पिक एंड ड्रॉप। क्या किया मैंने? पिक एंड ड्रॉप। यहाँ पे डिजाइन एलिमेंट्स हैं। वेबसाइट की डिजाइनिंग, उसको चीजें अलग अलग प्लेस करने के लिए यही चीजें काम आती हैं। हेडर, पैराग्राफ, इमेज, लोगो, आइकन, डाउनलोड, बटन्स, यही आएंगे। फिर उसमें आपकी चीजें पुश होती हैं। जैसे सबसे पहले मुझे लोगो लेना है, राइट, तो ये बड़ा आ रहा है, बट मैं इसको चेंज करूंगा। सबसे पहले तो मैं इसकी यहीं पे प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे जो विड्थ आ रही है, मैं इसके घटा के 300 कर देता हूँ, इसको 100 कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये किधर गया? ज्यादा छोटा हो गया। चलो, एक आइडिया मैंने दिया था कि इस तरह से आप चेंज कर सकते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन आप डालते हो उसको इजीली कर सकते हो। इसी तरह जैसे आपने पैराग्राफ लिया, अब पैराग्राफ में अपना जो भी XYZ कंपनी का लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर आपको पुट करना है, तो यू कैन इजीली पुट देयर। आपको यहीं पे क्लिक करके अपना कंटेंट मॉडिफाई करना है, बोल्ड करना है, डिजाइन करना है, उसको यहीं पे डिजाइन करने के सारे आपको चीजें मिल जाएंगी। फोरग्राउंड इमेज, कुछ भी डालना है XYZ, पूरी डेप्थ में यहाँ पे सेटिंग होगी, ठीक है। यहाँ पे जो अभी पर्पज है मेरा, एक रफ आइडिया देना है कि हाउ वी कैन डिजाइन इट बाय मैनुअल, या प्री डिफाइन ऑलरेडी टेम्पलेट होंगे उसको भी डिजाइन किया जा सकता है। तो ये जो डिजिटल प्रेजेंस बनाने का जो मैंने तरीका आपको बता रहा हूँ, ये आपको ट्राई करना है, कभी भी ट्राई कर सकते हो। बाय द वे जब आपके रिजल्ट जनरेट करना शुरू होंगे
तो वहाँ से फिर वो सबसे पहले तो हम ही अभी आपको हेल्प कर रहे हैं बनाने में, फिर आपको चीज़ें मैनेज करनी होगी, क्योंकि आप धीरे धीरे सीख जाएंगे इसको बनाना। ठीक है। स्लाइडर, स्लाइडर का मतलब जैसे इमेज एक साथ चलती रहती हैं। स्लाइडर देखा होगा ना आपने, कि मैं कोई भी स्लाइडर उठाऊं और एक स्लाइडर के अंदर काफ़ी पिक्चर में एक साथ डाल लेता हूँ, एक के बाद एक पिक्चर चलती है ना जैसे, वो तो उसको बोलते हैं स्लाइडर। स्लाइडर टाइमिंग 10 सेकंड में एक बार चलेगी, नेक्स्ट पिक्चर आएगी, तो ये रोटेट होता रहता है, मूव होती रहती है पिक्चर, दैट इज कॉल्ड स्लाइडर। वेब फॉर्म वही जो मैंने बताया था वो यहीं से डलेगा। सोशल मीडिया प्लगइन, वो सारे प्लगइन्स लगेंगे जिसमें यूआरएल प्लेस होगा। क्या होगा? यूआरएल। अब मुझे फेसबुक का जो आइकन मैंने लगाया है वो आइकन पे मैं उसका यूआरएल प्लेस कर दूंगा। ठीक है, ताकि वो क्लिकेबल हो जाएगा। क्लिकेबल मतलब समझते हैं ना, कि वो क्लिक करेगा तो उसके फेसबुक पे वो हो जाएगा, वो माइग्रेट क्लिक करते ही तो उसका फेसबुक पेज ओपन हो जाएगा, दैट इज वे। तो दिस इज अ इंटरनल स्ट्रक्चर टू मेक योर डिजिटल प्रेजेंस। ये आपकी डिजिटल प्रेजेंस बनी हुई है। ठीक है, समझ आ गया? ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये था पहला स्ट्रक्चर। अब हम वापस आते हैं इससे। देखो वो तो था एक वो डिजाइनिंग का पार्ट। अब प्रमोशन या एसएमएस या इसकी मैं बात कर रहा हूँ। देखो ये तो आप भी जानते हैं, कॉमन सी बात है, मैसेज कैसे भेजना है, मेल का क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, वॉइस का क्या हो सकता है, कैंपेन शेड्यूल बेस लग सकती है। अब हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। देखो जो फर्स्ट प्लान में है अभी हम उसकी क्या कर रहे हैं, डिजिटल प्रेजेंस बना रहे हैं और ये सारे फीचर्स भी दे रहे हैं उसको साथ, ताकि जो उसका डेटा आएगा तो वो अपना ऑफर स्कीम वगैरह अप टू, मैं कहूँगा कि टाइमली या जैसे भी ऑटोमेट अपने कस्टमर को इंगेज कर पाएगा ऑटो पायलट मोड पे, यानी उसको मैन पावर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी। और यहाँ पे सबसे बड़ा लैकिंग है, जो स्मॉल सेगमेंट है ना, वहाँ पे मैन पावर भी नहीं है जो टेक्निकली चीज़ों को मैनेज कर सके, राइट। तो ये भी ये जो गैप है उसको फिल करने का काम करेगा, क्योंकि हम उसके प्रोसेस को ऑटोमेट करके दे रहे हैं। सर यू विल नेवर एवर फील लैक ऑफ योर मैन पावर वंस यू स्टार्ट योर जर्नी विद द किट 19। आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आपके पास मैन पावर की जरूरत है, क्योंकि आपका प्रोसेस ऑटोमेट हो जाएगा सारा। जो अभी आप लैक कर रहे हैं कि आपके कस्टमर को रीच नहीं कर पाते, रिमाइंडर नहीं जाते, आपके कस्टमर इंगेज नहीं है, तो ये सब आपका बिजनेस लॉस हो रहा है सर। ये आपके सारा प्रोसेस ही ऑटोमेट करके दे रहे हैं, हमारा पर्पज ही यही है। ठीक है, एक आप फ्लेक्सिबिलिटी अपने बिजनेस को मैनेज करें और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेके आए, राइट। आप डिजिटल मार्केटिंग में आते हैं। देखो डिजिटल मार्केटिंग की प्रेजेंस बनेगी इसकी, यानी पेज बनेंगे पहले यूट्यूब ये वगैरह बनने के बाद। अब उसका प्लान हम अभी इसमें, क्योंकि अभी इसको फेसबुक करेगी तो पेड कैंपेन चलेगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो पेड कैंपेन का प्लान है। अब ये चीज आप पुश करेंगे उसे, जब आप उसको प्रपोजल दे दोगे या वो खरीद लेगा तो उसके बाद आप उस पर क्रॉस सेल इस चीज को लेके करोगे कि आप डिजिटल मार्केटिंग आप हमसे करा सकते हैं, या हम पार्टनर को भी ऑफर करेंगे भी, पार्टनर अगर डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट है तो ही कैन डू। अब उसको वैल्यू क्यों मिल रही है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में जब आप यहाँ पे कैप्चर लीड के अंदर आते हैं, जब आप कैप्चर लीड के अंदर आते हैं तो हम क्या दे रहे हैं उसे, कि उसकी अगर फेसबुक पे उसने पेड कैंपेन प्लान की तो व्हाट वी आर डूइंग, हम उसकी लीड को कैप्चर कर रहे हैं, यानी उसका एक पेन और किल कर रहे हैं, ताकि उसको डेटा को अलग से कहीं देखना या उसको मैनेज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो डेटा यहीं पे प्लेस हो जाएगा वाया ऑटोमेट। ओके, एज वेल एज कैप्चर लीड के साथ साथ जैसे हम अभी बात कर रहे थे, कुछ डायरेक्टरीज के साथ भी जा सकता है। जैसे स्मॉल केसेस में वो इंडिया मार्ट जजाल, कि भाई मैं मेरे पास ना टाइम नहीं, कोई कस्टमर बैठ के जनरल मैंने इंडिया मार्ट जजाल से डेटा ले, उसको 3-4 हज़ार रुपये देता हूँ महीने के है वैसे, तो अब वो डेटा भी उसके लिए चैलेंज है, क्योंकि सारी लीड कन्वर्ट नहीं होती, वो सारी लीड को क्या नहीं कर पाता, नर्चर नहीं कर पाता, राइट। नर्चर करने के बाद है कि वो लीड उसकी एक जगह इकट्ठा नहीं हो पाती, और इकट्ठा ना होने की वजह से वो बिजनेस लॉस होता है। इट मीन दैट कस्टमर लूज हो गया उसका। तो उसको ऑटोमेट करने के लिए हम उसको इंट्रीगेशन दे रहे हैं हर एक ऑनलाइन प्रेजेंस से। जैसे उसकी वेबसाइट बनेगी तो वेब फॉर्म, लैंडिंग पेज एज लाइक जैसा भी मैंने आपको बना के दिखाया वो होगा। अब मैं इसमें वेब फॉर्म को आपको बताता हूँ कि वेब फॉर्म का पर्पस क्या होता है। देखो अभी जो हमने यहाँ पे जो फॉर्म लगा हुआ है, आपने देखा यहाँ पे जो फॉर्म लगा हुआ है लास्ट में, ये क्या है, वेब फॉर्म ही तो है ये। इसके हेडर चेंज हो सकते हैं। ये हेडर चेंज करने के लिए हमें कोई ज़्यादा वो उसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम जब चाहे मर्जी अपना खुद का वेब फॉर्म बना सकते हैं। यानी वो कस्टमर के पास भी ऑप्शन है, अगर वो हमें बोलता है कि भाई मेरा एक छोटा सा वेब फॉर्म बना दो, उसका पर्पज उस वेब फॉर्म यूज़ करने का कुछ भी हो सकता है। यानी वेब फॉर्म का पर्पज यानी कि वो सर्वे कर रहा है, या जैसे वो कभी कभी क्या करता है कि अपने कस्टमर को ये भेजता है कि भाई अच्छा आपकी रिक्वायरमेंट क्या है सर, मैं एक फॉर्म दे रहा हूँ, उसमें भर के भेज दीजिए, फिल कर दीजिए, ताकि वो डेटा यहीं पे आ जाए और
उसको मैनुअल जो एफर्ट वो फील कर रहा है, या मैनुअल जो आई मीन टू से उसका ऑपरेशन वर्क हो सकता है, उसमें वो इंगेज हो सकता है, तो उस सिनेरियो में उसका काम ऑटोमेट हो जाएगा। वेब फॉर्म के अलग अलग पर्पज हो सकते हैं। जैसे मैंने रवि के नाम से ये बनाया, यस, देखो आपने देखा होगा मोस्टली जगह जगह अलग अलग वेबसाइट पे ये वेब फॉर्म इस तरह से होते हैं। इसके हेडर वगैरह बनाने के लिए, ये हेडर जो देख रहे हैं वो सिंपली एक्स वाई जेड जो भी हेडर लेना चाहता है, रेडियो बटन चाहिए, मेल फीमेल, यू नो, या अभी जैसे एग्जाम पेपर आपने देखे होंगे आजकल ऑनलाइन, जो ऑप्शनल मार्क जो एग्जाम होते हैं वो किस में बनते हैं, वेब फॉर्म में बनते हैं वो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं इसकी डिजाइनिंग बताता हूँ कैसे होती है। अब थोड़ा सा प्रीवियस अभी एक का एक्सपीरियंस रिकॉल करो। अभी हम वो बना रहे थे, डिजिटल प्रेजेंस बना रहे थे, तो उसमें कुछ चीज ऐसी ही थी, आप देख रहे, ग्रिड था, डिजाइनिंग एलिमेंट से फॉर्म थे। तो वेब फॉर्म बनाने के लिए अब कोडिंग नहीं की जाती, प्री डिफाइंड चीजें हैं, हम आसानी से वेब फॉर्म बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ कंपनीज या कुछ अभी दिए हुए हमने बनाए हुए हैं। अब कोई भी फॉर्म मुझे बनाना हो तो मैं यहाँ पे ग्रिड सिस्टम यानी पिक एंड ड्रॉप में रो कॉलम लूंगा। ठीक है, जैसे पहला मुझे, अब मुझे वेबसाइट पे कोई फॉर्म लगाना है। अब सबसे पहले मैंने जैसे मेरा एक्स वाई जेड, मैं सबसे पहले नाम मैप करूंगा, कस्टमर का नंबर, फिर उसके बाद और क्वेश्चन पूछूंगा। जैसे आप एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो क्वेश्चन बनाने के लिए क्या कॉलम डाली जाती है, कॉलम में फिर वो आंसर लिखा जाता है, फिर उसके 4 ऑप्शन बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन जो बनाए जाते हैं वो रेडियो बटन से बनाए जाते हैं, ध्यान रखना। जो ऑप्शन है राइट रॉन्ग जो भी है एक्स वाई जेड, फिर उसको डेटा से मैप किया जाता है कि वो आंसर गलत था या सही था। चेक बॉक्स, ये जो चेक बॉक्स है, ये जो आप चेक बॉक्स देख रहे हो, ये क्या है, ये वही तो है, ये वही आंसर क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, ये क्या है, क्वेश्चन। ठीक है, ये आप जैसे कोई भी क्वेश्चन, चलो मैं बना देता हूं। इन द मॉर्निंग, ठीक है। अब मैंने ये जो यहाँ पे क्वेश्चन बनाया था, ये जो है, ठीक है, अब इसको मुझे चेंज करना है। क्या करना है, चेंज। यहाँ पे देखिए, अब ये चेक की जगह मुझे यहाँ पे डालना है, सॉरी, मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ जैसे मिल्क, टी, सॉरी वो, हाँ वो चेंज हो गया, ओके, ये हो गया टी। अब मुझे ऐड ऑन करना है, यहाँ पे मैं करूँगा ठीक है, समझ आ गया। इस तरह से हम अपने ऑप्शन बनाते हैं। ये बनाने का मैंने एक तरीका बताया आपको, ये आपको थोड़ा सा यहाँ से समझ आया। बाकी इसमें एलिमेंट्स हैं, सारे डिजाइन एलिमेंट्स है। हम कुछ भी एक्स वाई जेड, कोई पैराग्राफ हमें लिखवाना है, कोई टाइप करवाना है, इमेजेस पिक करनी है, वहाँ पे इमेजेस के हिसाब से वो चीजें। बाकी ऑलरेडी जैसे स्टार रेटिंग वगैरह का आपने देखा होगा, मुझे रेटिंग लेनी है कस्टमर से, आपने देखा रेटिंग का आपको मैसेज आता है, आप क्लिक करते थे फॉर्म, आपको 2-4 क्वेश्चन का आंसर देना होता है, फिर वहां पर रेट करना होता है, राइट। तो हम पर्सनली रेटिंग वगैरह, अपने फीडबैक वगैरह या रिपोर्ट वगैरह मांगते हैं कस्टमर से, तो वो कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे वेब फॉर्म यूज करने के मल्टीपर्पज हो सकते हैं, और ये मल्टी बिजनेसेस के अंदर अलग अलग बिजनेस में अलग अलग फॉर्म में यूज किया जाता है। अभी हॉस्पिटल में जैसे सर्वे, या फिर वहाँ पे जैसे फ्री कैंप अरेंज किए जाते हैं, तो वो डेटा कलेक्शन करने में कर सकते हैं, सर्वे करने में कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन हो गया, यू नो, रिजर्वेशन हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया, उसके बिहाफ पे यही चीज़ें चलती हैं हमेशा। ठीक है, वापस हम आ रहे हैं इसके अंदर, ओके, हम थे कैप्चर लीड के अंदर। लैंडिंग पेज वही सेम एज बनेगा जैसे आपके डिजिटल प्रेजेंस बनते हैं, सोशल मीडिया, चैट, इसका कोई बताने की जरूरत नहीं है। ईमेल इंटीग्रेशन,
ईमेल इंटीग्रेशन क्या है, देखो अभी जैसे अभी क्या हो रहा है, अभी एक प्रॉब्लम ये है कि सामने वाला जो है वो याहू का अकाउंट यूज करता है, ईमेल का यूज करता है, फ्री कर रहा है, क्या कर रहा है, फ्री, जो फ्री वाले अकाउंट है। अदर्स आप डोमेन वगैरह उसे कॉन्फ़िगर करना है, तो डोमेन्स अभी तो ये जीमेल याहू का तो हम इंडिकेट कर देंगे उसका, ठीक है। यहाँ पे ईमेल इंटीग्रेशन, और वो दिखेगा कैसे वो आप देख लो, ईमेल कॉन्वर्सेशन, यहाँ पे गूगल कैलेंडर भी है। ये जो गूगल कैलेंडर है, क्योंकि किट 19 क्या कर रहा है, इसमें कन्वर्जन जो सॉरी कंपोज करने की जो विंडो है, इनकमिंग आउटगोइंग जो मेल उसकी जा रही है, अब उसका पर्पस क्या था कि मेरा ईमेल, मेरी जो लीड आ रही है अभी उसे देखो ईमेल अलग से लॉगिन करना पड़ रहा है, क्या करना पड़ रहा है, अलग से उसे सेपरेटली अलग से ईमेल लॉगिन करके अपने कस्टमर की मेल कॉपी करके वहां से मेल करना पड़ रहा है अपने ही ऑफिशियल या अपने पर्सनल अकाउंट से। जबकि किट 19 उसको अलाउ कर रही है, ही कैन गेट इंटीग्रेट देयर ईमेल आईडी इनटू द किट 19, यस। सो ही विल नॉट बी एबल टू, मतलब उसको जरूरत नहीं है कि वो अलग से कहीं भी, वो वेयर एवर ही विल बी इन फ्यूचर, वो कहीं भी रहे इन द वर्ल्ड, वो कहीं वहां पे भी एक्सेस करके किट 19 का वहीं से अपने लीड वगैरह को ईमेल कर सकता है। कोई अटैचमेंट भेजना है, यहाँ पे प्री डिफाइंड टेम्पलेट डिजाइन कर सकता है वो, तो मैं उस पर आऊंगा अभी वो कैसे हो सकता है। यहाँ पे वो खाली कस्टमर का नाम सर्च करेगा या ईमेल का कोई भी XYZ फर्स्ट टेक्स्ट उसे पता होगा, उसके उससे वो सर्च करेगा, उसकी ईमेल आईडी आ जाएगी, ठीक है। यानी ये डेटा कहां से फैच हो रहा है, CRM से, राइट। सब्जेक्ट, अटैचमेंट कोई भी लेना है, शेड्यूल करना है, यहाँ पे शेड्यूल का भी ऑप्शन है कि आप अपनी मेल शेड्यूल कर सकते हैं कि आज नहीं चाहिए, कल जानी चाहिए, ठीक है। सारे फॉर्मेट, हाँ हाँ, वो सारे मेल ऑप्शन है, ठीक है। BCC या जैसे आपको मैनुअल टाइप करने, मैनुअल टाइप कर सकते हो कोई, हाँ। ये ईमेल का देखो, एक तो ईमेल सेट करने वो तो अलग सिनेरियो है, ये है आपकी पर्सनल ईमेल आईडी या जिस पर कॉन्वर्सेशन करते हो कस्टमर के साथ मेल बेस से, तो यहीं पे वो इंटीग्रेट हो जाएगी, ठीक है। और इसके साथ साथ जो, हाँ, अब जो बाहर वो अलग से वो जो लॉगिन कर रहा था ना मेल भेजने के लिए, वो किट 19 में लॉगिन मिलेगा, प्री लॉगिन है उसका, राइट। हम्म। अच्छा, ये गूगल कैलेंडर है, जैसे अभी देखते थे तो कौन सा इवेंट आप किस टाइम, या जैसा अभी हमने मीटिंग की तो हमने आपको नोटिफिकेशन भेजा तो गूगल नोटिफाई करता है, तो यहाँ पे जो मीटिंग्स टास्क जो किट 19 में सॉल्यूशन है, वो अपनी जैसे किसी से मीटिंग फिक्स हुई है तो प्री ऑलरेडी वो शेड्यूल्ड है, तो सिस्टम में भी वो दिखेगा उसे बाय द वे, और उसको वैसे गूगल की तरफ से नोटिफिकेशन आ ही जाता है, राइट। तो गूगल कैलेंडर इसमें इंटीग्रेटेड है ऑलरेडी, तो जीमेल जब वो इसमें करेगा तो वो उसी जीमेल के साथ वो इंटीग्रेट कॉन्फ़िगर हो जाएगा, ठीक है। उसको अलग से करने की जरूरत नहीं है, ओके। ये हो गया इंगेजमेंट सेंटर। ये दो चीजें थोड़ा सा ओपन माइंड से समझना सर, क्योंकि ये कस्टमर को आप बताओगे भी तो भी समझ में नहीं आएगी, सही बता रहा हूँ। वर्क फ्लो का ए भी समझ में नहीं आएगा उसको, ये आपको समझ के एक एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा, एक लॉजिक बनाना पड़ेगा जिससे वो समझ सके, क्योंकि एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आएगा उसे। वर्क फ्लो बहुत ही एडवांस चीज है। अब सिंगल यूजर, दो यूजर, जहां पे मैंने भी आपको बताया था कि मैन पावर का लैकिंग है, ही इज फीलिंग कि भाई मैं इसको यूज करने के लिए मैन पावर रखने की जरूरत पड़ेगी, या फिर मेरे सिस्टम को मैनेज करने के लिए, मेरे बिजनेस को मैनेज कोई मैन पावर, यहाँ पे यही सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट है वो यही है कि उसके मैन पावर को, डिपेंडेंसी को हटाना, और उसके सारे प्रोसेस को किस तरह से क्लाइंट जनरेटिंग से लेके क्लाइंट क्लोजिंग तक की साइकिल को किस तरह से ऑटोमेट किया जा सकता है। तो इस पार्ट में हम वही समझेंगे, ये बहुत ही नेसेसरी पार्ट है, इसको मैं बाद में समझाऊंगा। पहले हम लीड पे चलते हैं, क्योंकि लीड से जब मैं चीजें आपको बता दूंगा ना कि, तो ये जल्दी समझ में आएगा,
वर्कफ्लो। एंगेजमेंट सेंटर मैं अभी बता देता हूं, लीड पे हम बाद में चलते हैं। देखो एंगेजमेंट सेंटर कोई ज्यादा कमाल की चीज नहीं, मतलब ये ज्यादा इसमें आपको इंटरफेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे खाली आपको बटन ऑन करना है और आपका इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाएगा कस्टमर के साथ। इंटरेक्शन का मतलब है कम्युनिकेशन, यानी जैसे जैसे आप अपनी सॉफ्टवेयर के अंदर, मैं इसको ओपन रखता हूँ और बाद में आपको इस पे आऊंगा, पहले मैं लीड पे जाता हूँ क्योंकि डेटा से चीजें समझ में आएगी, क्योंकि मेन जो गेम है सारा डेटा का है। ठीक है, अच्छा, इंक्वायरी या लीड या कन्वर्जन। इंक्वायरी लीड में आपको कुछ फर्क न समझ आता है कि इंक्वायरी क्या होती है, लीड क्या होती है? किसी को पता है? व्हाट इज अ स्मॉल डिफरेंस इन बिटवीन इंक्वायरी और लीड्स? यस रवि, आई विल बी। हम्म, ना कुछ समथिंग इज विल बी रिलेट था, बट inquiry is in that scenario, inquiry once you only the confirming the things, that is inquiry. Once you verify or be confirm your things कि are you interested or not, that the inquiry convert into the lead. आप मैंने आपने समझा कि जब फर्स्ट रो डेटा होता है, रो डेटा मतलब कस्टमर ने इंक्वायरी की कि आई नीड समथिंग, ठीक है, आपने उससे बात की, अभी तक वो इंक्वायरी है, क्योंकि आगे का प्रोसेस बाद में जाएगा, पहले उसकी कंफर्मेशन ले लो, यू नो। तो जब तक वो कंफर्म नहीं करता है कि वेदर ही इंटरेस्टेड और नॉट इंटरेस्टेड, तब तक वो इंक्वायरी है। आफ्टर दैट का जो प्रोसेस होना है, अगर अगले दिन भी आप उसे अप्रोच कर रहे हैं तो वो लीड थी आपकी, ये ध्यान करना। इंक्वायरी की जो एज है वो जब तक की रहती है जब तक उसको आप एक बार टच ना कर लें, वो जब तक इंक्वायरी थी। अगर आपने एक बार टच कर लिया, वो लीड बन गई है, वेदर वो इंटरेस्टेड थी या नॉट इंटरेस्टेड थी, इट डजंट मीन, इट डजंट मैटर। ठीक है, हम इंक्वायरी और लीड में फर्क कैसे करेंगे? सबसे पहले इंक्वायरी से फायदा क्या है, उसको लीड से फायदा क्या है? क्योंकि लीड तो प्रोसीजर, आगे जब हम प्रोस्पेक्ट हमारे बन जाएंगे, पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट अगर बन गया तो हम उसे लीड मानते हैं और उसको फॉलोअप करते हैं, राइट। जब वो हमारा अभी प्रोस्पेक्ट का पता ही नहीं कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो भी हमारे ओपन एरिया में पड़ा हुआ है, हमने उठाया, उससे बात की और उसका स्टेटस जान लिया। ठीक है, तो ये वो एरिया है जिसमें आई थिंक आप 5 से 10% टाइम डालेंगे। वाई वाई बिकॉज दैट दिस इज डेटा। आपने एक अलग से अलमीरा बना दे कि जहां पे ये रख दे कि भाई बाहर इंक्वायरर बैठो, अच्छा जो इंटरेस्टेड हो वो अंदर आ जाओ, राइट। तो दिस इज ऑफ एरिया इंक्वायरी, ये इंक्वायरर है, ये समझिए। ठीक है, जो वेट कर रहे हैं कि भाई आप जो दे रहे हैं उसमें उनको क्या अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, वो आपके प्रोडक्ट के साथ कंफर्टेबल है नहीं है, दैट इज अ वे। ठीक है, अब इंक्वायरी सबसे पहले ऑनलाइन आ रही है आपकी, मैंने बताया ऑनलाइन से मैप कर दिया हमने, ये सोर्स भी दिखा रहा है कि आपकी इंक्वायरी किस किस सोर्स से आ रही है, दैट इज मैटर। ठीक है, अगर आपको इंक्वायरी आती है, इंक्वायरी डालने के मैनुअल तरीके भी हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं मैनुअल, जो इंक्वायरी एंटर आप करेंगे, जैसे आपको रो डेटा डाल दिया, आपने अभी बात नहीं की, आपने जस्ट गूगल से डेटा मैप किया या कहीं से डेटा बाय किया, आपने इंपोर्ट कर दिया अपनी टीम के लिए और बोल दिया कि आप इंक्वायरी पे काम करो, इनसे वेरीफाई करो कि जो रिक्वायरमेंट है या जो प्रोडक्ट है हमारा, इनको पिच करो, अगर ये ठीक रहती हैं, इनकी कुछ आगे बातें बढ़ती हैं तो वो लीड बन जाएगी। तो जैसे मैं यहाँ पे मैं इनकी एक इंक्वायरी डाल लेता हूँ, कोई भी नंबर इसमें ऐड कर देता हूँ। ठीक है, राइट, 206810। ओके, ध्यान रखना यहाँ पे कंट्री कोड सेलेक्ट करना जरूरी है कि इन विच कंट्री यू आर नाउ। ठीक है, क्योंकि किट 19 190 कंट्री में डेटा को उठा सकता है और वो मैनेज कर सकता है। ईमेल आईडी इंक्वायरी सिनेरियो में डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, इट्स नॉट मैंडेटरी। ठीक है, और यहाँ पे आएगा, ये बहुत ही मैं कहूँगा नेसेसरी है उसकी मार्केटिंग आरओआई जानने के लिए, जहाँ पे आपको एंटरप्राइज बिजनेस मिलेंगे उसको इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा पता होगी। आप यहाँ पे इसलिए डाल रहे हैं कि ताकि हमें ये पता रहे कि इंक्वायरी हमें किस सोर्स से, मार्केटिंग सोर्स से मिली, बाय मैनुअल मिली, वॉक इन मिली, गूगल से आपने सर्च किया या फिर आपने फेसबुक कैंपेन चलाई, इंडिया मार्ट चाहिए, डिजिटल चाहिए, ताकि एक मार्केटिंग आरओआई भी हमें पता चलनी चाहिए। उसके बाद आप एडवांस इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है ऑलरेडी, उसकी उसका एड्रेस है, उसकी कंपनी का नाम पता है, उसके वेबसाइट, तो यू कैन एंटर दैट। अदरवाइज ये ऑप्शनल है, ये क्या है, ऑप्शनल है। ठीक है,
अभी आप एंटर कर रहे हैं। अगर आपने किसी इंक्वायरी से बात कर ली थी, आपने बिना एंटर किए हुए बात कर ली थी, तो आपको इंक्वायरी में ऐड करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो डायरेक्ट लीड में भी एंटर कर सकते हैं। अभी मैं इसको सेव कर रहा हूँ, इट जस्ट बिकॉज दैट आई डेंट रीच इट स्टिल नाउ। मैं इसको बंद कर देता हूँ। अच्छा, ये इंक्वायरी डल गई। अब डीके जी देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, अब उसकी टीम को हम अलाउ कर रहे हैं यहाँ पे कॉलिंग के लिए। अब जैसे वो इंडिविजुअल है या 2 यूजर प्लेयर है या ज्यादा यूजर का प्लेयर है, तो अब वो इंक्वायरी आएगी या किसी को असाइन हो जाएगी, या फिर वहीं से वो कॉलिंग वगैरह करके उसको वेरीफाई कर सकता है। कॉलिंग का बटन हमने दिया हुआ है। अब कॉलिंग करने के लिए यहाँ पे आईवीआर से कॉल जाएगी। वो चाहेगा कि मैं अपने सिम से कॉल करूँ, तो उसको मोबाइल ऐप ऑफर करेंगे आप। मोबाइल ऐप में वो अपना क्लिक करेगा, उसी के सिम से कॉल चली जाएगी। ठीक है, तो उसका जो कॉलिंग चार्जेस के लिए वो चाह रहा था कि भाई मेरे कॉल चार्जिंग लगेगा और मैं आईवीआर यूज नहीं करना, दैट इज नॉट पॉसिबल। इफ इन दैट कंडीशन के कुछ इंटरनेशनल आपको मिलती है कॉलिंग सेटअप, इंटरनेशनल कॉलिंग, तो वॉइप वगैरह इंटीग्रेट कर सकते हैं। या ज्यादा यूजर का प्लेटफॉर्म चाहिए कि जो 50 यूजर या 50 लाइसेंस 100 लाइसेंस चाहिए, उसके यूजर बेस है इतना बड़ा, तो आप उसे और थोड़ा सा जहाँ पे कॉस्ट कम आती है, जैसे आप उसके सिम गेटवे ऑफर कर सकते हो कि सिम गेटवे वगैरह सर इंटीग्रेट करवा लीजिए, तो आपके सिम से कॉल जाएंगे और चार्जेस भी आपके होंगे। ठीक है, ओपन सोर्स होगा, वॉइप होगा या थर्ड पार्टी। अभी हम काम कर रहे हैं इंटीग्रेशन पे, तो कुछ थर्ड पार्टी जैसे कहता है कि भाई मेरा मैं ये यूज कर रहा हूँ, या प्यारे लाइन हो गया जैसे एयरटेल वगैरह का, तो हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो आप उसे ये अलाउ कर सकते हैं। अब मैंने इससे बात की, मैं अब इस पे स्टेटस वगैरह मार्क करने के लिए लीड पे किस इंक्वायरी को कैसे लीड बनाते हैं पहले बात की। बात करने के बाद यहाँ से कोई अगर मैसेज मेल भेजना है, व्हाट्सएप भेजना है, तो वो भेज सकता है। तो नहीं तो अब उसे फॉलोअप लगाएगा। अब जो भी इसका स्टेटस रहा, नॉट इंटरेस्टेड रहा, कॉल बैक रहा, या कुछ भी रहा, अब फॉलोअप रहा तो डेट टाइम वगैरह फिक्स करेगा, आगे उसके लीड मार्क करेगा, नहीं तो यहीं पे डाल के उसको खत्म करेगा। ठीक है, अब जैसे फॉलोअप उसने लगाना है तो यहाँ पे कैलेंडर ओपन हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना कि सेम डेट के अंदर एक्चुअल टाइम पे, जो अभी कैलेंडर टाइम चल रहा है, उस टाइम पे कभी भी वो फिक्स नहीं करना, क्योंकि वो मैच नहीं होगा ना। क्योंकि आगे का टाइम फिक्स करें, अब जैसे मैं आज 24 है, 24 के अंदर अभी 12 तो बज चुके हैं ऑलरेडी, ये लेगा नहीं, क्योंकि कैलेंडर वाइज लेगा। अब आगे बजने वाले हैं जैसे 5। ठीक है, और एम नहीं बल्कि पीएम, आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। यहाँ पे रिमार्क्स भी डालना है। मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन एसएमएस मेल, अगर मेरा एसएमएस ईमेल कॉन्फ़िगर होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि वो एसएमएस ईमेल उसका कॉन्फ़िगर नहीं है और वो उससे नोटिफिकेशन चले जाएगा, नहीं। प्रोडक्ट लिस्ट भी आ सकती है अगर वो एक्सवाइजेड प्रोडक्ट में कर रहा है, ताकि उससे वो मैप कर सके कि किस इन प्रोडक्ट की कौन सी लीड हमारे पास है और कब तक वो कन्वर्जन हो सकती है, तो वो तक की रिपोर्ट वो निकाल सकता है। और मैंने इसको किया सेव। देखना इंटरनेट स्लो है क्या। ओके, तो दिस वाज द पार्ट ऑफ इंक्वायरी। आपको कुछ ज़्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं। मैनुअल बल्क में इंपोर्ट करना है, एक साथ इंपोर्ट करना है, वो कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है, और यहाँ से उसे फिल्टर वगैरह लगा के कुछ चीज़ें वेरीफाई करनी है, चेक करनी है, ही कैन डू। वो चेक करना चाहते हैं कि कितनी ऐसी इंक्वायरी जो टच हो गई हैं, ऐसी कितनी इंक्वायरी जो अनटच्ड हैं, तो वो लीड और ओपन से पता चलेंगे। ओपन का मतलब है स्टिल नोट टू ओपन, ठीक है, और लीड का मतलब है कि उस पर काम हो चुका है। तो आप इंक्वायरी से ऐसे पता लगा सकते हैं और इसका नोटिफिकेशन ओनर के पास आ सकता है कि इतनी इंक्वायरी ऐसी पड़ी हुई है जिनको टच ही नहीं किया। आप समझ रहे हैं, तो इससे उसके बिजनेस का जो लॉस हो रहा है या डेटा पे जो टीम काम कर रही है, तो उसको इंटीमेट करेगा। यही वो एरिया है जो वो लूज कर रहा है अभी भी। ठीक है, इंक्वायरी समझ में आ गई, क्या कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लीड्स की। लीड पे आपको पूरे सॉफ्टवेयर का सबसे ज़्यादा टाइम इसी पे लगने वाला है, क्योंकि लीड ही वो एरिया है जहाँ से उसका बिजनेस
फर्स्ट बिजनेस यानी फर्स्ट टाइम बिजनेस वहीं से जनरेट होगा, और पोस्ट सेल प्री सेल दोनों सिनेरियो यहीं से उसने एक्शन लेने हैं। देखो, इंक्वायरी से लीड बनी है, और लीड यहाँ पे आ जाएगी। लीड आने के बाद यहाँ पे टीके राजपूत दिख रहा है 24 तारीख 5 बजे इतने बजे, ठीक है, और वो टाइम के हिसाब से भी दिखा रहा है। सबसे बाद में बात किससे करनी है? डीके राजपूत से। अब यहाँ पे स्कोर भी आता है, स्कोर ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैक्शन ये बढ़ता है, जैसे जैसे आपके साथ इनके साथ कॉलिंग मीटिंग जो भी एक्शन परफॉर्म होगा उसके हिसाब से ये उसका मीटर चालू हो जाएगा, और उसका जो स्ट्राइक रेट है वो बढ़ता चला जाएगा। अब जैसे यहाँ पे पहली बात ये कॉल करेगा, क्लिक टू कॉल, सेम मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको। इसमें बार्गेनिंग भी है, कॉल बार्गेनिंग, जो लाइव कॉल सुन सकता है अपनी टीम की, और ट्रांसफर भी है, ट्रांसफर और कॉन्फ्रेंस, और यहाँ पे एक से ज्यादा अगर डीआईडी नंबर उसके पास हैं, जैसे उसने आईवीआरसी कॉल करवा रहा है, या एक से ज्यादा नंबर उसने जैसे उसने सिम गेटवे वगैरह ले, तो उससे वो कनेक्ट करके कॉल करवा सकता है। और इंटरनेशनल कॉलिंग के लिए वॉइप इंटीग्रेट कर देंगे हम, अगर इंटरनेशनल कॉलिंग सेटअप करवाना है उसे टीम है, तो हम उसका इंटरनेशनल कॉलिंग के लिए सेटअप कर सकते हैं। समझ आ गया? ठीक है मिस्टर डीके राजपूत, 5 बज गए, मैंने कॉल किया आपको, कॉल करने के बाद जो भी स्टेटस मुझे मिला आई विल अपडेट अगेन। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपकी पूरी हिस्ट्री आ जाएगी। अगर मैंने कोई रिमार्क्स वगैरह डाला होगा, आपका किससे बात हुआ, कौन ओनर है, यानी यूजर कौन है जिसको ये डेटा असाइन है, राइट, और यहाँ पे सारे एक्शन आ जाएंगे। अब हर एक एक्शन वही अगेन फॉलोअप आप मार्क कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, मैसेज भेजना है, मेल भेजना है, वॉइस भेजना है, व्हाट्सअप भेजना है, नोट्स, कोई अटैचमेंट, कोई फाइल अपलोड करके रखनी है वो कर सकता है। टास्क का यूज काफी अच्छा हो सकता है अगर आप कस्टमर को बताएंगे। देखो उसकी टीम भले ही छोटी हो या बड़ी हो, अगर कोई काम इवन चाहे उसे खुद को ही क्यों ना करना हो, कल की टास्क उसकी है कि उस पर्सन से मिलना है, कल की टास्क उसकी है कि उस कस्टमर से बात करनी है, तो उसे सिस्टम कैसे वो करेगा नोटिफाई। एक तो हो गया फॉलोअप से आ गया, एक हो गई मैंने काम करना है, ये इस कस्टमर का ये चेक या पेमेंट करनी है इसको, या इसकी सर्विस करनी है, ठीक है। तो इस सिनेरियो में उसने अपने लिए टास्क डिफाइन कर ली कि कल का ये काम है मेरा, ये काम मैं नॉट ओनली अपने को बल्कि किसी अपने रिप्रेजेंटेटिव को भी बोल देता हूँ, ठीक है। जैसे आई एम द ओनर, भाई मैं विपिन हूँ और मैंने अपने आप को ये देखा कि यार कल इनका ना मुझे इनवॉइस बना के देना है, या इनका सर्विस का काम बचा हुआ है, क्योंकि मेरे पास और भी टास्क है, मैं पहले इनका टाइम पे कितने बजे करोगे, ठीक है। आप नोटिफिकेशन सेट कर लोगे, आपको यहाँ पे डेट और टाइम कब करोगे, कल, ठीक है। जैसे कल क्रिसमस है तो क्रिसमस के दिन आपको किस किस को इनवाइट करना है, या किसको सबसे पहले कॉल करनी है, राइट। तो आपको जहाँ पे रिमार्क्स डाला, डिस्क्रिप्शन डाला, करना क्या है, टास्क का मतलब क्या है आपका, यानी टाइटल क्या है आपका, करना क्या है आपको, ठीक है। यहाँ पे कोलैबोरेशन में मैं चाहता हूँ मेरे अलावा किसी और को भी रिमाइंडर जाए, या वो भी इसको देख ले, एक से ज़्यादा, राइट। तो यहाँ पे टास्क का मतलब टीम से भी काम करवाना हो सकता है, खुद के लिए भी जनरेट कर सकता है, और उससे एक ये चीज़ आसान हो जाएगी कि मैं टाइम पे अपना काम कर पाऊंगा, ठीक है। टाइम अगर मैं इसको जनरेट करता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको किया, मैंने कुछ भी XYZ टाइप किया अपना, और ये मैंने कर दिया। अच्छा, SMS कॉन्फ़िगर नहीं है इसलिए नहीं जाएगा, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ ऐसे ही, ठीक है। और यहाँ पे टास्क आप देख लेंगे, यहाँ पे आपके पास नोटिफिकेशन भी आ गया, ठीक है। और आपकी टास्क यहाँ पे हो गई है। आने के बाद आप कल को इसे क्लोज भी करोगे, क्लोज करने के लिए आपके पास अटैचमेंट वगैरह कोई शेयर करनी है, कोई पिक वगैरह वो कर सकते हैं, बाकी आपको बाहर से जाके उसको क्लोज करनी पड़ेगी, ठीक है। अब एक सिनेरियो यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे एक चीज़ और समझो, इनवॉइस और कोटेशन। छोटे जो बिजनेसेस हैं आपके, जो स्मॉल प्लान 1 2 हैं, उनके लिए बड़ी दिक्कत है इनवॉइस कोटेशन। वो टैली भी यूज नहीं करते, कुछ नहीं करते, बट दे वांट टू मैनेज देयर इनवॉइस कोटेशन। तो या बड़ी उस पर, तो उसका काम यहीं पे आसान हो जाएगा। कोटेशन बनाने से पहले, कोटेशन बनाने का कोई वो नहीं है, उसकी सेटिंग होगी, मेन चीज़ है सेटिंग, उसका लोगो, उसकी हेडर फुटर, उसका एड्रेस, उसकी कंपनी का नाम, उसका GST, वो सारा मैनेज पहले सेटिंग होगी उसमें। सेटिंग होने के बाद ही
ऑलरेडी अगर मेरी कोटेशन बनी हुई होगी तो जैसे यहाँ पे बनी हुई है, कितने रुपए की बनी हुई है, कितने का मैंने भेजा है, अब मुझे इसका पता करना है। ये ड्राफ्ट में है, एडिट हो चुकी है, सेंड हो चुकी है। सेंड का मतलब आपने एसएमएस वगैरह या आपका पेमेंट इस कोटेशन के अकॉर्डिंग आ गया है, ठीक है। ये देखिए, ये ऑलरेडी कंपनी की डिटेल भरी हुई है। अब मुझे ये कोटेशन मेरी बनने के बाद ये मेरा सारा जो टर्म एंड कंडीशन होती है पेमेंट की या जो भी प्रोडक्ट उसका खरीद आइटम है, ये हेडर वगैरह चेंज करना है, हेडर उसके हिसाब से दे दी जाएंगे जैसा भी वो चाहता है। और इसको कोई मैसेज के थ्रू, ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू सेंड करना है, प्रिंट करना है, डाउनलोड करना है, यहीं से कर लेगा। समझ आ गया कोटेशन का, राइट। अगर मुझे कोटेशन बनानी हो तो हाँ, इनवॉइस भी सेम है, आप वैसे ही अपना भेज सकते हो, उसको डाउनलोड कर सकते हो और अपना कस्टम इनवॉइस बना सकते हो। पेमेंट कभी कभी क्या होता है, इनवॉइस चली गई, हाफ पेमेंट आई, तो आप हाफ पेमेंट भी वहां पे मार्क कर दोगे उसे जब क्लोज करोगे, तो पेंडिंग भी अमाउंट दिखेगी आपको। पेंडिंग अमाउंट पे कस्टमर को नोटिफिकेशन जा सकता है। वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे वर्क फ्लो में, वो वर्क फ्लो का काम है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, वेब फॉर्म। देखिए यहाँ पे जो वेब फॉर्म अभी हम बना रहे थे, अभी इस यहाँ पे वेब फॉर्म का मतलब क्या है कि मिस्टर डीके राजपूत को अगर मैं बोलूँ कि सर मुझे ना आपका ये जो काम करना है, मुझे कुछ डिटेल चाहिए आपकी। जैसे आप अपने सीनियर में करेंगे, किट 19 का कोई कस्टमर आएगा, अब उसे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, कंपनी का जीएसटी नंबर चाहिए, उसकी डिटेल चाहिए, और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो एक वेब फॉर्म बना देंगे। अब मिस्टर डीके राजपूत को मैंने बोला कि मैंने आपको क्या किया, इसका यूआरएल उठाया, यहाँ से यूआरएल बन जाएगा इसका, ये यूआरएल होगा, मैं इनको भेजता हूँ कॉपी पेस्ट करके और ये फॉर्म इनसे भरवाता हूँ। जैसे ये फॉर्म ये भरेंगे, ठीक है, मैं इनके भर के देखता हूँ। अब इसका सिनेरियो आप कहाँ लोगे, देखो इसका जो पर्पस होगा कहाँ सोल्व होगा, डॉक्टर के पास, जहाँ पे वो रेफर करता है पेशेंट को लैब पे, कमीशन वहां पे लेता है। कुछ ऐसे जो रेफर और अर्न की पॉलिसी पे काम करते हैं। अब वहां पे हमें ये दिक्कत आती है कि हम कैसे ट्रैक करें कि सर उन्होंने कौन सी लीड आपको दी, या कहाँ से कौन सी लीड से उसका बिजनेस आया, राइट। तो मुझे मिस्टर डी का मैंने बोला कि भाई आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, आप ये फॉर्म भर दो। या मैंने जैसे डॉक्टर को बोला कि सर आपको जब भी पेशेंट रेफर करना है तो आपको डिटेल भर देनी है, तो मेरा एंट्री सीआरएम में रहेगा और यहीं पे आपका डेटा जो फॉर्म में डिटेल आपने भरी थी वो डिटेल मुझे यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है सर, मैं इस डिटेल को, कस्टमर डिटेल को प्रिंट भी कर सकता हूँ, सेंड कर सकता हूँ, डाउनलोड कर सकता हूँ, राइट। ये यहाँ के वेब फॉर्म का यूज, जो पर्पज है यूज करने का, वो ये है। बाकी आपकी हिस्ट्री, एक्टिविटी यहीं पे जनरेट होगी सारी, ठीक है। अच्छा, अब हम वापस आते हैं पाइपलाइन पे। पाइपलाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप स्मॉल सेगमेंट के अंदर ये चीजें, या आप बड़े सेगमेंट के अंदर ये चीजें बताओगे, उसके लिए भी यूजफुल है। अब वो करता है क्या कि भाई मेरे जो क्लोजिंग है वो सेम डे पे हो जाती है, तुरंत हो जाती है, या टाइम लगता है। तो अलग अलग इंडस्ट्री का अलग अलग वेरी करता है कि रियल एस्टेट है तो महीने लग जाते हैं। आप कोई टूर एंड ट्रेवल्स में है, एजुकेशन में है, बच्चे को भी अगर एजुकेशन में है तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी का एडमिशन क्लोज करने में महीनों लग गए, राइट, काउंसलिंग करने में, व्हाट्सएवर। तो यहाँ पे कैसे पता चले कि हमारी फनल, या हम जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो हमारी प्रोडक्ट जो कोटेशन गई हुई है, भाई कहाँ से किस कस्टमर से पैसा आने वाला है, या वो पर्टिकुलर मिस्टर डीके राजपूत के साथ अभी हमारा क्या कंसर्न चल रहा है। अभी हमने प्रपोजल शेयर किया है, तो प्रपोजल पे कितनी प्रोबेबिलिटी दिखाता है, 10%, यानी 10% बिजनेस प्रोबेबिलिटी है। अगर यहाँ पे मैंने इनको क्या कर दिया, इनवॉइस शेयर, तो प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई, कितनी आ गई, 50%। ऑनर कौन है सेल्स का, यानी ये आपके हैं एग्जीक्यूटिव, ये आप खुद हो सकते हैं। आपकी क्लोजिंग कब तक की एक्सपेक्टेशन है, ये साइकिल भी डिपेंड करती है। देखो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री ये भी डिपेंड करती है कि आपकी क्लोजिंग कितने दिन में होती है, वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे, ठीक है। आपने सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मल्टीपल कंपनी भी मैनेज कर सकते हैं, मल्टीपल कंपनी समझ में, या मल्टीपल प्रोडक्ट। कभी कभी जैसे आपको बताया कि आप ये जज करना चाहते हैं और ये कस्टमाइजेशन है इस चीज़ का, आप अनलिमिटेड चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि आप एक से ज़्यादा कंपनी मैनेज करें, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मैनेज करें, और उसकी जो पाइपलाइन है, स्टेज है, उसके हिसाब से ये भी कस्टमाइजेशन है इसका भी। इसका कोई वो नहीं है कि ये कस्टमाइज नहीं है। और यहाँ पे डालेंगे वैल्यू,
जो आपकी आने वाली है, जो पेमेंट आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं, जो फोरकास्ट कर रहे हैं। मैं फोरकास्ट कर रहा हूं कि भाई दीपक 2 लाख रुपए का पेमेंट करेंगे, इनवॉइस मैंने कर दिया और मैंने किया सेव। ठीक है, जी। अब ये जो मैंने आपको फीचर यहाँ पे बताया, इसमें क्या कोई डाउट है? देखिए, समझ आ गया सर? समझ आ रहा है जी? गुड गुड गुड। ओके रवि, रवि कर लोगे आप? ये कोई इतना वो नहीं है, देखो प्रैक्टिस करोगे तो चीजें हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, सामने वाले को समझाना, उसको वैल्यू दिखाना, वो सबसे बड़ा मैटर है। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब बात आती है कि ये जो हमने इतना काम किया, ये हमें कहाँ पे एनालाइज करने के लिए मिलेगा, मेन चीज है। इससे पहले मैं आपको लीड मैनुअल एंटर करने के भी ऑप्शन है, और यहाँ पे भी ये ध्यान रखना, लीड और इंक्वायरी जब हम न्यू एंटर करते हैं तो उसमें जैसे इंक्वायरी में कुछ हेडर फिल करने मैंडेटरी होते हैं, मगर लीड में थोड़ा सा 2-3 हेडर और ज्यादा फिल करने पड़ते हैं, यानी उससे ज्यादा फॉलोअप लगाना पड़ता है। वहाँ पे फॉलोअप लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा नाम नंबर ईमेल एड्रेस एंटर कर दो। यहाँ पे फॉलोअप लगाना पड़ेगा, और भी चीजें होंगी, इसी तरह इंपोर्ट भी करेंगे। यहाँ पे लीड असाइन करने के मैनुअल तरीके भी हैं, और लीड असाइन करने की पूरी स्ट्रैटेजी भी आपको अलग से दी गई है कि आप किस बेस पे लीड ऑटोमेट असाइन करना चाहते हैं, प्रोडक्ट वाइज करना चाहते हैं, लोकेशन वाइज करना चाहते हैं, या आप चाहते हो ऑटोमेट प्रोसेस हो जाए। जैसे लीड हमारी 10 जगह से आ रही है, इंडिया मार्ट से आ रही है, फेसबुक से आ रही है, अलग अलग सोर्स से आ रही है, हम चाहते हैं अलग अलग लोकेशन से आ रही है, तो जिस लोकेशन का मेरा एग्जीक्यूटिव है, जिस मैंने एक पर्टिकुलर असाइन कर दे कि फेसबुक की लीड मिस्टर डीके को जाए, और इंडिया मार्ट की जाए रवि किरण को, तो लोकेशन वाइज से जाए। अब मैं करना चाहता हूँ जो भी लीड मेरे पास आए, अगर वो पुणे की है तो मिस्टर रवि, और अगर यूपी की है तो डीके को, आगरा की है। तो इस तरह से भी डेटा को वर्क फ्लो के थ्रू से मैप करके उस पर एक्शन, उस प्रोसेस को ऑटोमेट किया जा सकता है। गॉट इट? यहाँ पे फिल्टर है ऑलरेडी। फिल्टर इज ए, मैं कहूँगा सोल है सारी चीज़ों की, इससे सारी चीज़ों को हम लगा सकते हैं। हमने पाइपलाइन और लोकेशन, वेयर, कहाँ से आपको उठा, कौन सा डेटा देखना है, दिल्ली की देखने, लीड कहाँ की देखने। यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट एक ही है, स्टेज वाइज मुझे जानना है कि भाई मेरी इतनी, मतलब कौन सी लीड है जहाँ पे इनवॉइस शेयर्ड है, वो कितनी लीड है, तो मैं यहीं से फिल्टर लगा सकता हूँ। समझ आ गया? फिल्टर लगा सकता हूँ मैं, राइट। अब हम बात करते हैं कि ये हो गया, पाइपलाइन पे सीधा मूव करते हैं कि हमें पाइपलाइन कैसे दिखेगी। एक तो पाइपलाइन फिल्टर करके होगी, एक पाइपलाइन हमें पता चलेगी कि हमारी जो पाइपलाइन चल रही है वो किस स्टेज पे कितनी लीड कैरी कर रही है, और उस लीड के अगेंस्ट कितना रेवेन्यू प्रेडिक्टेड है, और कब कितनी फनल जनरेटेड है, क्योंकि सेल्स फनल का गेम है। अगर आपकी फनल स्ट्रॉन्ग है तो आपकी सेल्स भी उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उसी पे डिपेंड होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए जो ये है एक्चुअली आपका रिजल्ट, अगर देखा जाए तो आपने हजारों लीड फॉलो की, हजारों लीड में से जो रिजल्ट एक्चुअल आना चाहिए वो कहाँ दिखे आपको। आप जैसे अब दूध आप कहते हैं, उसको मत्ते हैं, उसके बाद वो मक्खन निकलता है, तो मट्ठा एक तरफ हो गया और मक्खन, तो ये वही है आपकी जो इतनी सारी मेहनत करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलने वाला वो यहीं से मिलने वाला है। तो ऑब्वियसली आप ओनर हैं या एग्जीक्यूटिव हैं, तो वहाँ पे आसानी से आप इजीली अपनी एक एक लीड को मैप कर रहे हैं कि भाई कौन सी लीड हमारी किस स्टेज पे चल रही है, किसके साथ डेमो फिक्स हो गया, किसके साथ कोटेशन शेयर हो गई, और कौन कौन आपकी इस पे चल रहा है, और कितना इनवॉइस पे प्रेडिक्टेड है, टोटल अमाउंट कितना फोरकास्टेड है, दैट इज वैल्यू। अब मेन चीज आती है कि क्या यहीं से हम इसको मूव या यहीं पे एक्शन ले सकते हैं? बिल्कुल, यहीं पे आपका फॉलोअप वगैरह का काम यहीं से हो जाएगा। फॉलोअप लगाना है, अपलोड, डॉक्यूमेंट, अपॉइंटमेंट, मैसेज, मेल यहीं से करना है। या फिर आपको लग रहा है कि भाई अच्छा इनको इनवॉइस से पेमेंट आ गई है, तो आप सीधा ये बल्ब के चेंज करने की जरूरत नहीं, बल्कि पिक एंड ड्रॉप, पिक एंड मूव द नेक्स्ट पाइपलाइन। ठीक है, आपका काम और ज्यादा इजी हो गया, यानी आपको एक स्टेज से दूसरी स्टेज में चेंज करने की जरूरत नहीं, बल्कि आपने वहां पे पेमेंट में वो अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी फिल्टर भी है। क्या है? फिल्टर, राइट। अब एक बहुत ही बड़े सेगमेंट और पावरफुल टूल जिसकी मैं बात करने जा रहा था, ट्रिगर कैंपेन और वर्क फ्लो की तरफ मूव कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा ओपन माइंड से समझना सर। ये बिजनेसमैन के ना पूरे, मैं कहूँगा कि उसकी जो जर्नी रही है अभी तक की, उसका पूरा एक्सपीरियंस चेंज कर देगी, और हर एक प्रोसेस को ऑटोमेट करने में 100% उसको हेल्प करेगी।
जहाँ पे अभी मैंने बताया था कि वो मैन पावर हेल्पलेस है, कि वो मैन पावर को हायर करके चीज़ों को काम करना चाहता है, मैं कहता हूँ उसकी ज़रूरत ही नहीं है, उसका काम 70% 80% सॉफ्टवेयर कर देगा। अब देखो, हमने डेटा की सारे एस्केलेशन समझे, बोलिए। हाँ। हम्म। हम्म। ये होता है सर जब आप पाइपलाइन एंटर करते हो, दिखाता हूँ मैं आपको, यहीं से दिखा देता हूँ एडिट करके। देखो, जब आप मार्क करते हो कि आपकी पाइपलाइन किस स्टेज पे है या कौन सी स्टेज पे हम मार्क करने जा रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। ये डील वैल्यू यहाँ पे डालते हैं आप, डील वैल्यू के अंदर मैं भी इसको 5,000 कर देता हूँ। ये रुपीज है मेरे, यानी जो मुझे ये पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, क्लोजिंग होने की चांसेस क्या है। हाँ। हाँ। नो नो नो, लीड पे ही जाके पाइपलाइन का बटन आएगा ना, वहां पे ही भाई लीड पे आप गए, लीड पे पाइपलाइन का बटन है ना, वहीं पे क्लिक करके वहीं पे तो एंटर करोगे ना। ये तो मैं ओवरऑल रिजल्ट दिखा रहा हूँ आपको, आपने जो लीड में जाके जो पाइपलाइन मार्क की ना। हाँ। हाँ। हाँ ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, एक सेकेंड। अच्छा, वापस हम आते हैं सेल्स, और सेल्स के अंदर लीड, ठीक है, ये है लीड आपकी। ये मैं इस पे डाल मिली सिंधे, मैंने ओपन किया, यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा आपको ये इसका लीड। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आपने नई लीड पहले एंटर करो, उसको एंटर करने के बाद वो डेटा ऐसे दिखने लगेगा, ठीक है, फिर उस पर आप क्लिक करो। चलो मैं एक लीड एंटर करता हूँ, नहीं ठीक है, मैं रवि किरण के नाम से करता हूँ। मैं बताता हूँ, अभी एक मिनट। आप जब लीड एंटर करते हैं, जब नई लीड एंटर करेंगे, वहां पे पाइपलाइन नहीं आएगी, पहले आपको वो डेटा सेव करेंगे। आप क्या करेंगे? सेव, ठीक है। तो बाकी जो पाइपलाइन का बटन है वो तब ओपन होगा जब वो डेटा सेव हो जाएगा, ध्यान रखना। आप डालते समय ही पाइपलाइन नहीं फिल कर सकते, क्योंकि वो पाइपलाइन का जो बटन तभी ऑन होगा जब आपका डेटा सीआरएम में आ गया होगा, तभी आप उस पर प्रोफाइल पे, कस्टमर की प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, वो प्रोफाइल खुलेगी, वो बटन आपको दिखेगा, वहां वैल्यू डलेगी। सब हो गया? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं दिखा रहा था, ये है ऐड डील का जो बटन आ रहा है ना, ये है वो, ठीक है। चलो, ओके। अच्छा, अब हम आ रहे थे वापस, जिस पे मैं बात करने जा रहा था पाइपलाइन के अलावा, अब हम बात करेंगे वर्कफ्लो और ट्रिगर कैंपेन। इसको समझिए थोड़ा सा, ये वो चीज है जो कस्टमर के 100% वर्क को, यानी काम को ऑटोमेट कर सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ। देखिए, एग्जांपल आपने लिया कि आपकी लीड इंडिया मार्ट से आए, ये कहीं से भी आए, फॉर एग्जांपल आपने चाहे मैनुअल एंटर कर रहे हो, चाहे आप उसको ऑटोमेट आ रही हो, सबसे पहले तो इंटरेक्शन होती है आपकी कस्टमर के साथ, डेटा आता है ना सबसे पहले तो, चाहे वो आप वर्बल कॉल कर रहे हो, कुछ सिस्टम में जैसे एंटर हुआ डेटा, आप क्या चाहते हैं। यहाँ पे मैं पहले एक वो बना लेता हूँ पाइपलाइन, एक सेकेंड। मैंने न्यू वन करके एक लिया, मैंने नाम दिया वर्कफ्लो का, और मैंने उठाया यहाँ से ट्रिगर। देखिए, ये सारे एक्शन है जो किट 19 में होते हैं। एक्शन क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने एक उठाया न्यू इंटरेक्शन एडिड, ये क्या आ रहा है, न्यू इंटरेक्शन एडिड। इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई लीड एंटर हो, देखो वर्कफ्लो का मतलब क्या होता है सर, आप अपने थॉट्स लॉजिक लगा सकते हैं, और अपने उस लॉजिक के बेसिस पे जो काम आपका मैनुअल हो रहा होता है उसको ऑटोमेट प्रोसेस होने के लिए सिस्टम को कंडीशन दे देते हैं, तो सिस्टम ऑटोमेट प्रोसेस को ऑटोमेट ले लेता है। जैसे अभी हम पाइपलाइन पे जो एंट्री कर रहे थे ना, मार्क कर रहे थे, वो अभी क्या कर रहे थे, मैनुअल, ये काम आपका ऑटोमेट हो सकता है सर।
अब वो ऑटोमेट कैसे होगा, उसको हमें एंड टू एंड डॉट कनेक्ट करके देने पड़ेंगे, यानी डॉट एंड टू एंड कंडीशन डाल के देनी पड़ेगी, लॉजिक डालने पड़ेंगे। आप इसको समझो थोड़ा सा। जैसे मैंने एग्जांपल सेट किया कि भाई जैसे कोई नया लीड एंटर हो या नई इंक्वायरी एंटर हो, ठीक है, मैं चाहता क्या हूं, एक्शन 1, मेरा एक्शन क्या हो, सिंपल सिंपल मैंने क्या डिसाइड किया, सिंपल मैंने ऊपर एक्शन लिया कि वो लीड बन जाए, जैसे इंक्वायरी आई हो तो क्या बन जाए, लीड बन जाए। या मैं ये नहीं चाहता, पहले ना पहले उसको ना मेल जानी चाहिए, क्या जानी चाहिए, मेल, क्या जानी चाहिए, मेल। अगर उसको मेल गई तो मेल का जो टेम्पलेट है, जो हमने अभी इसमें टेम्पलेट बनेगा किट 19 में, उसमें हमने एक बटन लगा दिया कि जैसे मेल उसको सेंड होगी, अब मेल 1 2 3 इसमें आ रही है तो हम चाहेंगे मेल 1 पे अगर कोई मेल एंटर हो रही है उसी पे मेल जाएगी। अकाउंट में सेट कर लूंगा कि किससे जाएगी, किस मेल आईडी से जाएगी, ठीक है, इससे जाएगी, राइट। टेम्पलेट क्या जाएगा, टेम्पलेट भी चूज करेंगे आप, यहां पे आ गया टेम्पलेट, आप टेम्पलेट देख सकते हो, एक मिनट, ये नहीं लेते, एक दूसरा लेते हैं, एक सेकंड। एक मिनट मैं उसमें देख रहा हूँ जिसमें कंटेंट वगैरह हो, एक सेकंड। जब आजकल क्या होता है ना, आपने देखा होगा आपके पास ऐसी मेल आती है जिसमें बटन आता है, आई एम इंटरेस्टेड और नॉट इंटरेस्टेड, आता है, देखा है आपने, आई मीन जैसे यहाँ पे यस आई वांट अ डेमो, ये आ रहा है बटन। अगर ये मेल जब कस्टमर के पास ट्रिगर होगी, क्या होगी, ट्रिगर, तो उसको मेल गया, उसमें लिखा हुआ है यस बटन, क्या लिखा हुआ है, यस बटन, आई एम इंटरेस्टेड, ठीक है। मैं आगे का एक्शन क्या चाहता हूं, अगर सामने वाला, मैंने यहां पे डाला वेट, क्या डाला, वेट, यानी जब तक वो क्लिक नहीं करेगा, क्लिक नहीं करेगा उस पर, अगर उसने क्लिक कर दिया तो मैं ये चाहता हूं वो पाइपलाइन में ऐड हो जाए, कहां हो जाए, पाइपलाइन में। अगर उसने क्लिक कर दिया, अगला एक्शन ये होगा, वेट क्यों कर रहा है ये, क्योंकि मेल वो आज भी ओपन कर सकता है, कल भी ओपन कर सकता है, मैं ऐसा करना नहीं चाह रहा। वो जब भी ओपन या क्लिक करेगा, या तो नॉट इंटरेस्टेड मार्क करेगा तो क्या होना चाहिए, अगर वो इंटरेस्टेड पे मार्क कर देता है या क्लिक कर देता है तो क्या होना चाहिए, ठीक है। मैंने कहा कि भाई पाइपलाइन में ऐड होना चाहिए वो केस, पाइपलाइन में, और उस पाइपलाइन में क्या होना चाहिए, वो प्रोस्पेक्ट मार्क होना चाहिए, सेंड प्रपोजल, ये उसको सामने आ जाना चाहिए, और ये किस एग्जीक्यूटिव को असाइन होना चाहिए वो मैं मार्क कर सकता हूं। आप समझ रहे हैं, यहां पे मैंने वैल्यू भी डाल दी कि 0 वैल्यू डाल दो अभी, क्योंकि अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। या अगर उसने वो प्रपोजल देखा तो उसकी वैल्यू आपको पता है कि वो 10,000 रुपए का वैल्यू कैरी करता है, ठीक है। और मैंने प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पे डाल दी 20%, ठीक है। और एस्टिमेटेड क्लोजर डेट वो तो जरूरत नहीं है। ये क्या था, नेक्स्ट सेक्शन था। अब अगर ये पाइपलाइन गई, ये मिस्टर एक्स को, बिपिन को क्या हुआ, बिपिन ने इसको क्या किया, कॉल कर लिया, यानी उसको असाइन होगी। असाइन होने के बाद मैं ये चाहता हूं कि जैसे वो असाइन हो उसको एक और मेल चली जाए, मेरा पर्पस और ये भी है, और उस मेल में अलग वाला टेम्पलेट जाना चाहिए। अब उसमें क्या जाना चाहिए, इफ यू आर इंटरेस्टेड तो फिल दिस फॉर्म, जैसे वेब फॉर्म भेजना हो, मुझे क्या करना हो, मुझे वेब फॉर्म भेजना हो या पेमेंट लिंक भेजना हो। आपका क्वेश्चन क्या हो सकता है कि इफ यू आर इंटरेस्टेड टू बाय तो प्लीज मेक द पेमेंट। जैसे आपने देखा होगा ऑनलाइन आपके बहुत सारे प्रोसेस आपको दिख जाएंगे ऑनलाइन, जैसे आप बैंक का फॉर्म भरते हो या किसी का फॉर्म भरते हो तो आगे प्रोसेस अपने आप होता चला जाता है, आपका अकाउंट नंबर आ जाता है, आपके चेक एटीएम के लिए अप्लाई होने के लिए आ जाता है, एवरीथिंग, तो वो एंड टू एंड पॉइंट कनेक्ट करता चला जाता है। इसी तरह हम वर्क फ्लो बना रहे हैं। अब इसे हमें कहाँ जाके रोकना है वो हमारे ऊपर डिपेंड है, बट ये ध्यान रखना, पहले वाला जो आपने कंडीशन या एक्शन 1 या एक्शन 2 आप जो मार्क कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, अगर एक्शन 1 चलने में अगर वो एक्शन 1 ट्रिगर नहीं हुआ या किसी भी रीजन से, जैसे ईमेल का बैलेंस नहीं था उसके उसमें, तो ईमेल नहीं जाएगी, राइट। ईमेल अगर नहीं गई तो नीचे वाला भी एक्शन नहीं होगा, ये ध्यान रखना। फर्स्ट वाला चलेगा, दूसरा वाला चलेगा, दूसरा नहीं चला तो तीसरा वाला नहीं चलेगा, ठीक है।
अब मैं ये चाहता हूं जैसे ये जैसे यहाँ पे प्रपोजल शेयर हुआ तो मैं चाहता हूं इसको कोटेशन चली जाए हमारी, क्या चल जाए, कोटेशन प्रीडिफाइन। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्शन मेरा कोटेशन हो सकता है। मैं यहाँ पे डालूंगा सैंपल, वेट नहीं डालूंगा कोई, वेट में वो चीजें आएंगी। सेंड वॉइस, व्हाट्सएप, ट्रिगर, वेब हुक, अभी इसमें वेब हुक आ जाएगा, अभी कोटेशन का अभी इसमें नहीं है। यस, लीड असाइन, यूजर, क्रिएट, कंडीशन हो सकती है, या मैं सैंपल में ना लेके इसको कंडीशन में डाल सकते हैं हम। एक मिनट, कंडीशन में और कुछ चीजें ट्रिगर हो सकती हैं। एड टास्क, टास्क जनरेट हो जाए, या तो आप चाहते हैं टास्क जनरेट हो जाए, और वो टास्क किस लिए जनरेट हो, इनवॉइस भेजने के लिए, कोटेशन भेजने के लिए, और वो टास्क किसको असाइन हो ये भी पता होना चाहिए। आपने कहा कि ये इसको इनवॉइस भेज दिया जाए या इससे बात की जाए, आपने टाइटल दिया, डिस्क्रिप्शन दिया, टास्क दिया, और ये काम किसको असाइन होना है वो भी पता चल जाए। ये ओनर बिना ये भी चाहता है कि मेरे पास मैन पावर नहीं है, मेरा काम इसी तरह ऑटोमेट हो जाए। जब भी मेरी कोई लीड आए तुरंत उसको मेल जाए, उसको प्रपोजल समझ में आया, उसने येस किया, उसके बाद तुरंत उसको एक अपोजिट मेल चली गई, उसका पाइपलाइन मार्क हो गया, पाइपलाइन बनने का तो मेरे पास असाइन हो गया। असाइन होने के बाद असाइन जैसे हुई तो वो टास्क यानी मैंने उसका काम कर दिया है, मैंने उससे बात कर ली, जैसे वो टास्क कंप्लीट की मैंने, जैसे मैं चाहता हूँ जैसे टास्क कंप्लीट करे वो, ठीक है, उसको एक वेलकम मैसेज चला जाए, थैंक यू फॉर बाइंग ए व्हाट्सएप। अभी मैंने एक एक आइडिया दिया खाली आपको, ये सिंपल सा आइडिया है, ठीक है, कि जिससे उसका लेके लीड जनरेटिंग से लीड क्लोजिंग तक की पूरी साइकिल को ऑटोमेट कर रहा है, और वो कौन कर रहा है, वर्कफ्लो। और मैंने अभी क्या किया है, न्यू इंटरेक्शन पे किया था, किस पे किया था, न्यू इंटरेक्शन पे। मैं अभी और पे भी बहुत सारे एक्शन है इसमें, अभी आप देखेंगे ना यहाँ पे, जैसे ई शॉप है, जैसे कोई ई शॉप पे साइन अप करे, अब उसने ई शॉप साइन अप किया, क्योंकि किट 19 का जो ई शॉप है वो लीड मार्क करता है, यानी लीड आ जाती है सिस्टम के अंदर। ऑर्डर प्लेस, ऑर्डर प्लेस पे क्या होना चाहिए, ये देख रहे हैं आप, ये देखो अप टू यानी 150 से ज्यादा वर्कफ्लो हैं आपके पास, 150 से ज्यादा आपकी ऑटोमेशन हो सकती है। व्हाट्सएप चैनल पे करना है, कहाँ पे करना है, मर्ज लीड पे, अपॉइंटमेंट, यहाँ पे देखो कोटेशन शेयर बाय टू लीड बाय एसएमएस, अगर एसएमएस में जा रही है, ईमेल में जा रही है, दोनों में अगर वो कोटेशन हमारी एक्सेप्ट करता है तो आगे का एक्शन क्या होना चाहिए, तो हम ये सेट कर सकते हैं। ठीक है, वो उसे एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको नेक्स्ट प्रोसेस का मैसेज चला जाए, या वो आगे मेरी टीम को असाइन हो जाए कि इसने एक्सेप्ट कर लिया कोटेशन, आप इस पर तुरंत एक्शन लें और इसको क्लोज करें। दैट इज ट्रिगर। तो यू नेवर नो सर, वर्क फ्लो से आपके जो कस्टमर्स हैं या जो एक दो यूजर वाले लोग हैं, मैं कहता हूँ अनइमेजिनेबल एक्सपीरियंस उसको मिलेगा। आई थिंक ये चीज़ें उसके लिए इतनी, मैं कहूँगा 10-15 हज़ार रुपये लिए उसके कुछ भी नहीं है, अगर वो चीज़ों को समझ गया, उससे वैल्यू समझ में आ गई। ठीक है, वर्क फ्लो समझ में आया, कुछ कनेक्ट हुआ। रवि, रवि, चलो कोई नहीं, वो देख लेते। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं ट्रिगर की। देखो ट्रिगर जो होता है वो, देखो अभी तो हम एक्टिविटी पे क्या कर रहे थे, ऑटोमेशन कर रहे थे उसकी एक्टिविटी को। अब हम काम करेंगे, जो भी एक्टिविटी होगी उसको उसको कम्युनिकेशन होगा, यानी कोई भी एक्टिविटी हो जैसे, तो उसको मैसेज चला जाए, ईमेल चला जाए। जैसे अब आपने इतनी सारी एक्टिविटी करी, अभी हमने क्या किया, फॉलो अप लगाया, मीटिंग फिक्स की, वो किया, ये किया, वो किया, फॉलो अप ड्यू हुआ, फॉलो अप ड्यू होने के बाद भी मैसेज जाएगा। फॉलो अप ड्यू होने पे भी हम पाइपलाइन बना सकते हैं, अगर हमारी पाइपलाइन ड्यू हो तो ओनर को मेल ट्रिगर हो और उसमें वो डेटा दिखे, या फिर वो लीड किसी उस एक्टिव पर्सन को चले जाए जो फॉलोअप कर रहा है, अपने खत्म करता है सारे फॉलोअप, कोई ड्यू नहीं रहता उसका, तो जिसके फॉलोअप ड्यू हो वो फॉलोअप उसको असाइन हो जाए। तो उस तरह की फ्लो वो बन सकते हैं वर्क फ्लो। और ये जो ट्रिगर है, ये ट्रिगर है कि कस्टमर को लेजिटिमेट एरियाज पे कम्युनिकेशन और इंगेज करने का काम करता है, बिना किसी एफर्ट के या बिना किसी मैनुअल एफर्ट के। गॉट इट। तो दिस इज द पावर ऑफ द एंगेजमेंट सेंटर। ये ऑन करना है खाली, और इसमें मैसेज सेट करना पड़ेगा, मैसेज ईमेल जो भी उसे भेजना है, इसके अलग अलग टेम्पलेट बनेंगे, ये ध्यान रखना। दिया टाइम लगेगा इसे सेट करने में, कस्टमर को बोल के ये नहीं। हाँ हाँ, सही समझे।
तो उसे क्या चाहिए, किस एक्शन पे कौन सा मैसेज भेजना है, वो सारे टेम्पलेट पहले अप्रूव होंगे, डीएलटी जो उसका होगा एसएमएस के अंदर, तभी मैसेज ट्रिगर होगा ये। ठीक है, वो हम दे देंगे क्या क्या मैसेज उसे अप्रूव। हाँ हाँ, वो और मैं क्या कह रहा हूँ, डीएलटी में जाके जो हम यहाँ पे कंटेंट देंगे, वो कंटेंट वहां से अप्रूव कराना होगा उसे डाल के। ठीक है, वो तब होगा, ऐसे नहीं होगा, एसएमएस कैसे ट्रिगर होगा। ठीक है, ईमेल हो जाएगी, वॉइस हो जाएगा, व्हाट्सएप अगर वो लेगा तो होगा, व्हाट्सएप तो ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, अच्छा वापस पॉइंट पे आते हैं, सेगमेंट को लेके आते हैं, सेगमेंट और ई कॉमर्स। आ जाओ अब दूसरे पॉइंट पे, जो हमारा प्लान 2 है वो इसका पार्ट है, ई कॉमर्स का। ठीक है, अब देखो ये सैंपल मैं आपको दे दूंगा, ये आप कस्टमर को दिखाओगे सर इस तरह से, क्योंकि ई कॉमर्स बनाने के लिए उसके पास एक्चुअल प्रोडक्ट है नहीं है जिसको वो सेल कर सकता है, तो वो भी आपको देखना है। ऐसा नहीं है कि उठाया किसी को भी 2 4 10 प्रोडक्ट है उसको सेल कर, नहीं, जिसके ठीक ठाक अपना बिजनेस है, ई कॉमर्स पे जाना चाहता है, ई कॉमर्स में वो इतनी शायद शायद हम वैल्यू उसको दे देंगे, कोई भी कंपनी वर्ल्ड में नहीं देंगी, क्योंकि यहाँ पे ये कंट्रोल है। मैं आपको कंट्रोल भी दिखाने जा रहा हूँ, ये है कंट्रोल। ठीक है, ई कॉमर्स का जो कंट्रोल है वो क्या होता है, ये है यूजर इंटरफेस। उसके डॉट कॉम पे यूजर इंटरफेस बन गया, उसके प्रोडक्ट आ गए, उसका कस्टमर वहां से बाय कर रहा है, बाय करने के बाद उसके जो XYZ जो प्रोडक्ट की डिटेल या ऑर्डर जो आएंगे, वो ऑर्डर्स, जो पहली बात तो डेटा सारा किट 19 से सिंक है, ये आपको पता है, लीड इंक्वायरी से मैप है ऑलरेडी, ताकि जो वर्क फ्लो है, ऑटोमेशन है, वो सारा उसके डेटा या ई कॉमर्स पे भी वो चलेगा। हम ये सबसे बड़ा इंजन दे रहे हैं उसको, कोई भी कंपनी नहीं देगी। शॉपिफाई वगैरह को देख लो उठा के, कुछ नहीं है उनके उसमें। हमारा कितना बड़ा इंजन है उसके पीछे, जो उसकी मैं कहता हूँ गारंटी ले सकता हूँ कि ई कॉमर्स उसके सक्सेस होगी, अगर वो सही तरीके से अपना बजट और अपनी मार्केटिंग करता रहा, तो आई एम हियर टू टेक देयर गारंटी 100%। ठीक है, देखो यहाँ पे जब ऑर्डर आएगा उसका उसके यूजर इंटरफेस से, तो ऑर्डर प्लेस होगा, वहाँ पे मैनेज, रिटर्न, फुलफिलमेंट, पेमेंट, कैटेगरी, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यहीं से वो एंटर मॉडिफाई कर सकता है, अपनी प्राइसिंग स्ट्रक्चर चेंज करना है, इमेज डालना है, जो भी करना है XYZ, और उसकी पूरी हिस्ट्री वहाँ पे चलेगी। यानी उसके प्रोडक्ट के बेसिस पे जो उसकी हिस्ट्री कैरी ऑन हो रही है, जैसे उसने जितना इन्वेंट्री स्टॉक डाला हुआ है ऑनलाइन, तो वो कितना बिक चुका है, कितना रिटर्न आया है, कितना ब्राउज हो गया है, कितना कार्ट में भी लोगों ने कार्ट में करके रखा हुआ, विश लिस्ट है, इन्वेंट्री है, एक एक करके यहाँ पे वो अपना एक एक प्रोडक्ट भी एंटर कर सकता है उसमें। इमेज साइज, ये डीके राजपूत आपको ये इसका पूरा ट्रेनिंग अगेन मिलेगा, क्योंकि ये आपको खुद मैनेज करना है कस्टमर का। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग आपको देनी पड़ेगी इसकी, कि प्रोडक्ट कैसे एंटर करना है, कैसे डिस्क्रिप्शन है, यहाँ प्रोडक्ट का नाम, डिस्क्रिप्शन, वीडियो, फ्लिप फ्लैप इमेज, साइज कितना उसे रखना है, वो इमेज यहाँ पे लिया हुआ है, 250 पिक्सल और 300। सेलिंग प्राइस, MRP, इन्वेंट्री, स्टॉक, मिनिमम ऑर्डर कितना कस्टमर दे सकता है, मैक्सिमम कितना। नहीं नहीं नहीं, ये हमें ऑफर देखो, हम तो मैन पावर का तो अभी हमारे पास तो ऑप्शन है ना, कि भाई कस्टमर क्या करा है। देखो ये मैंने आपको बताया था कि हम अभी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम भी प्लान कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कस्टमर ना, क्योंकि इतना बड़ा सॉफ्टवेयर देख के कहते हैं मुझे मैन पावर चाहिए, मुझे कोई किट 19 का सर्टिफाइड मैन पावर दे दो। अभी भी 60 लोगों की भरपाई करनी है हमें। बड़े ऐसे कस्टमर हैं जो 2 2 3 3 लोग मांग रहे हैं, क्योंकि उनके 20 20 यूजर चल रहे हैं, तो कहते हैं यार हमें ना आप किट 19 की मैन पावर दे दो, सेल्स मार्केटिंग की। तो 5 मिलियन जॉब्स हैं टेक्निकल प्रोफेशनल की, IT प्रोफेशनल की, बाय 2025 तक। यस, तो ये एक नया विंग ओपन होगा पार्टनर के लिए अर्निंग का। जब आप कस्टमर एक्वायर करोगे ना, तो आपको मैन पावर मांगेगा वो। अब मैन पावर, क्योंकि देखो ये जो बिजनेस है, अभी कोई HR का पर्सन तो रखते नहीं हायरिंग के लिए, राइट। कोई इतनी बड़ी कंपनी तो है नहीं, 2 4 10 लोगों की कंपनी है, तो अब को कौन रेगुलर कोर्स डालेगा, कोई फायदा थोड़ी है। तो वो आपसे रिक्वायरमेंट रखेगा, राइट। तो हम हमारे एंड पे हमें एक अच्छा विंग ये निकल रहा है कि हम उन लोगों को हायर करें या उन लोगों को ऑफर करें जो इंटरेस्टेड हैं अपना करियर, ब्राइट करियर बनाने के, सेल्स, मार्केटिंग, ऑटोमेशन और प्लस टेक्निकल प्रोफेशनल, राइट। वहां पे हम उसे 100% जॉब प्लेसमेंट भी देंगे, ओके। और पूरा उसका एक स्किल बिल्ड हो जाएगा, स्किल मतलब एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स होगा, 100% प्लेस की गारंटी भी दे रहे हैं उसे। हम अपने ही वैल्यूएबल कस्टमर के एंड पे उसको डिप्यूट करेंगे, राइट। तो हाँ
हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या है, उसे क्रेडिट। देखो, हमारे इसमें क्या है, हम उसे इनवाइट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट की तरफ। एसएमएस मेल के लिए वो कभी भी कहीं से भी माइग्रेट हो सकता है, वो इतना बड़ा काम नहीं है, और एक एक दो पैसे, दो तीन पैसे का गेम है, कोई बड़ा गेम नहीं है। एसएमएस की इंडस्ट्री वैसे गवर्न हो गई है, डीएलटी आ गया, अभी कॉन्सेंट वगैरह आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा वो पर्पज है ही नहीं। हमने तो जो हमारे बड़े प्लेयर है ना, उसके लिए, जिनके बड़े बड़े अभी कुछ ऐसे पार्टनर हैं जिनके खुद की प्यारे एसएमपीपी कनेक्टिविटी, उसको हमने कहते भैया आप ही रखो, हमें जरूरत नहीं है एसएमएस वगैरह की। ठीक है, आप प्रोडक्ट को ओनली इम्प्लीमेंट कराओ, ये ज्यादा फ्रूटफुल है, क्योंकि एसएमएस में वो कभी भी माइग्रेट हो सकता है आपसे, कि मनी कैन डिवाइड एनीथिंग, आप समझ रहे ह्यूमन रिलेशन। तो उसको छोड़ो, हमारा ये पर्पज होगा वो हम बात कर लेंगे बाद में। बाकी ये प्रोडक्ट पेज है जिससे वो डाल सकता है, और यहीं से वो बल्क भी एंटर कर सकता है, बल्क में प्रोडक्ट। ठीक है, बाकी इसकी सेटिंग्स वगैरह आ जाती है यहाँ पे, वेंडर, इन्वेंट्री, कस्टमर्स, लॉजिस्टिक की बात करेंगे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये कस्टमर को ये जो सेटिंग्स वगैरह आप खुद करके देंगे उसे, पेमेंट वगैरह की, वो पेमेंट गेटवे की बात करेगा तो ऑनलाइन अपना रेजर पे है, और भी हैं बहुत सारे, वो कॉन्फ़िगर करके हम दे देंगे उसे। बाकी सीओडी वगैरह जैसे भी उसको करना है, लॉजिस्टिक वगैरह की ईपीआई वगैरह लगती है जब आप फुलफिल करते हैं, वो तब एंट्री करनी होती है उसकी, वो ऐसे एंट्री गेट नहीं होती। एक पैनल वो सब्सक्राइब कर लेगा किसी भी कोरियर कंपनी का, ब्लू डर्ट है या और भी बहुत सारी हैं। ठीक है, तो ये था आपका इशू। हाँ हाँ, नहीं 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 भाई, नहीं नहीं नहीं, देयर इज नो रिक्वायर्ड, टोटली थिंग्स इज मैनेज बाय किट 19। देयर इज नो पे, द कोई भी ऐसी हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई सर्वर कॉस्ट, ये कॉस्ट कुछ नहीं है, सब कुछ उसमें इंक्लूड है। ठीक है, एक डोमेन बाय करना होगा बस। ना, नो 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 नो, हाँ बस। ठीक है, ई शॉप यहाँ पे ही दिख रहा है। बाकी व्हाट्सअप का आपको पता ही है, कॉन्वर्सेशन, ब्रॉडकास्ट, एपीआई, चैटबॉट, ध्यान रखना। यहाँ पे कॉन्वर्सेशन करने के लिए, और इसमें एंटरप्राइज कस्टमर आएंगे। आपको मैंने शायद बताया भी कि ऑलरेडी कि किस किस इंडस्ट्री को आप कैप्चर करेंगे जो ठीक ठाक, क्योंकि 70-60-70 हज़ार रुपये का रेंटल है, तो आप वो तो आपको खुद ही याद हो जाएगा भाई कौन ले सकता कौन नहीं ले सकता। अब इस अकाउंट को लेगा, इसके बेनिफिट क्या है ये देख लेना। ई कॉमर्स जो हम उसे दे रहे हैं, अगर उसकी बजट है अच्छी, तो हम उसका पूरा ई कॉम व्हाट्सअप चैटबॉट बनाएंगे। उसे अकाउंट लेना पड़ेगा व्हाट्सअप का। ठीक है, उसके बाद जैसे अभी टाटा और भी बहुत बड़े बड़े वेंचर सारे अपनी जो ई कॉम सर्विस है, आई थिंक अभी जस्ट विल, जो रिलायंस है वो भी स्टार्ट करने वाला है अपना सारा, रिलायंस मॉल जो है उसका व्हाट्सएप पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह, क्योंकि कस्टमर ज़्यादा कन्वीनियंस है, उसको वेबसाइट पे कैरी करना या जाना वो इतना वो लगता है, बट व्हाट्सएप पे वो सेल सर्विस सपोर्ट का पूरा चैट बोर्ड के थ्रू सब वो कर पाएगा। राइट जी। अब जैसे मैंने आपकी लीड एंटर की तो मैं यहाँ से चैट करूंगा, बट यहाँ पे अगर मैं आपको भेजता हूँ कोई मैसेज अभी, तो मुझे एक टेम्पलेट की कॉस्ट लगेगी, क्योंकि टेम्पलेट कॉस्ट, हाँ अगर आप मुझे रिप्लाई कर देते हैं तो इन दैट सिनेरियो कोई चार्ज नहीं लगेगा, फ्री वो होगा। यहाँ पे सीआरएम के फीचर्स भी हैं। हम यहाँ पे सबसे अच्छी खास बात ये दे रहे हैं कि उसको सीआरएम क्लब करके दे रहे हैं साथ की, मल्टी डैशबोर्ड एक्सेस पॉसिबल होता है इसके अंदर, ये आपको पता ही होगा कि if he has a many more people, they can allow to their team to access their dashboard for the discussion with their individual leads, what they are, I mean to say, they have in their CRM, राइट। तो वहाँ पे वो इजीली उनको ट्रैक भी कर पाएगा। जो एपीआई मैंने बताई, चैटबॉट बताया, वो सारा तो इजीली है। ब्रॉडकास्ट का कंसर्न आ जाता है, अभी यहाँ पे ब्रॉडकास्ट का समझते हैं। देखो ब्रॉडकास्ट का क्या है ना, अब वो ये है 2-2 4-4 5 जो मेक शिफ्टिंग जो इंडिया में चल रहा है कि भाई बनाया, एपीआई लगाई और बना के नंबर से स्कैन करा, तो उसमें भी 30-40 लाख अकाउंट बंद हुए हैं, यानी व्हाट्सअप ने बंद कर दिए वो, क्योंकि हमें स्पैमिंग हो रही थी। ब्रॉडकास्ट के लिए वो 37 पैसे चार्ज करता ही है, लिमिट वो बढ़ा के भी देता है, जैसे ये आपकी कंपनी की क्रेडिबिलिटी पे डिपेंड करता है। यानी आपके जो ट्रैफिक आ रहा है आपके चैट व्हाट्सएप पे, वो कितना है, वो 2000-3000 तक अगर मेंटेन कर लेते हैं तो आपकी लिमिट 1000 से 10,000 पे बढ़ जाती है, चार्जेबल होगी बेशक। इसमें ग्रीन टिक और वो जो ब्रांडिंग का सिनेरियो वो उसको मिलता है तभी, ठीक है, शुरू में नहीं मिलता एकदम, राइट। उसको इनवॉइस, कोटेशन, रिवेन्यू यहीं पे मैनेज होंगे। एम्प्लॉय ट्रैकिंग आपको पता ही है,
कि वो अपने एम्प्लॉय की स्क्रीन कैप्चर कर सकता है। आईटी वगैरह वाला की कंपनी के लिए काफ़ी यूज़फुल है, या वर्क फ्रॉम होम पे काम कर रहा है तो वो उसे ट्रैक कर सकता है। ठीक है। टिकट टिकट में देखो कुछ ज़्यादा वही है, सपोर्ट मैनेज करने की, क्योंकि कस्टमर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है ये, क्योंकि जब वो जाएगा तो तब हम उस पर बैठेंगे कि भाई आप कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं। टिकट के लिए सिंपल सी बात है, अब वो कहेगा कि भाई मैं, मेरे जैसे एएमसी है या मेरे ऑल इंडिया बेसिस पे कस्टमर है या ऑल ओवर द वर्ल्ड मेरे कस्टमर है, अब इसमें उसे ऑटोमेशन चाहिए। तो जो वर्कफ्लो मैंने बताया था, तो पूरा सर्विस का वर्कफ्लो बन सकता है, जो सर्विस है उसकी। अब उसके लिए क्या है, हो सकता है, सबसे पहले कहेगा कि कस्टमर हाउ टू जनरेट द टिकट, कैन बी जनरेट द टिकट बाय कस्टमर। उसको क्या दें, तो उसको एक यूआरएल, जो कि यूआरएल वो मैप किया जा सकता है उसके डोमेन से, उसके डोमेन पे वो चल सकता है। ठीक है। या फिर उसको एक रजिस्टर्ड मेल आईडी जो किट 19 के वर्चुअल मेल है उसको शेयर कर देंगे, उस पर व्हाट्सअप आ सकती है। राइट। तो इसके अलावा कस्टमर खुद भी टिकट जनरेट कर सकता है। इंटरनल जो हमारी टीम है उनके भी बहुत सारे कंसर्न होते हैं। देखो यहाँ पे यूसेज जो टिकट मैनेजमेंट का, इट डजंट मीन के ओनली द कस्टमर कंप्लेन ही अब उसको मैनेज करता है। इंटरनल आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर इंटरनल बहुत सारे, जब डेवलपमेंट चलते तो बहुत सारे बग्स, इशू, ये वो एवरीथिंग। राइट। कस्टमर के प्रोजेक्ट बन रहे हैं, वो हो रहा है, तो उस पर काफी इशू। हमारे एंड पे टिकट मैनेजमेंट यूज होता है, हम टिकट जनरेट करते हैं, कस्टमर का कोई भी इशू होता है। राइट। कस्टमर को भी बोलेंगे, कस्टमर को, क्योंकि हम दो तरीके से सपोर्ट करेंगे, टिकट पे भी करेंगे और मैनुअल भी करेंगे। ठीक है। अब वो, क्योंकि किट 19 में ऑलरेडी वहां पे टिकट का बटन दिया हुआ है, जहां भी उसे एरर आ रहा है किसी भी एरिया पे, वहीं पे वो टिकट का बटन है, क्लिक करेगा वहीं से टिकट जनरेट कर देगा। आपको पता है किट 19 में हमने हर एक एरिया पे टिकट का बटन दिया हुआ है, वो वहीं से टिकट जनरेट कर सकता है। इसी तरह आप हाँ, यहाँ पे क्या है, मैनेज टिकट, और हम कस्टमर के बिहाफ पे अगर जा रहे हैं या हम खुद कर रहे हैं, जैसे आप इंडिविजुअल हैं, आपको कोई इशू आ रहा है तो यू कैन जनरेट, तो वो टिकट के बटन से करेंगे। अगर मैं, आप ओनर हैं और कस्टमर आपके पास आ रहा है कि मेरे ये प्रॉब्लम है, तो आप कस्टमर के बिहाफ पे टिकट जनरेट करोगे। और ये डेटा कहाँ से उठाएगा, सीआरएम से। कभी कभी ऐसा होगा कि ये कंपनी में 10 मैनेजर, 2 मैनेजर हैं, तो एक का तो मतलब फर्स्ट वाले की तो डिटेल है बट दूसरे वाले की नहीं है, तो आप उसके भी लीड यहाँ से एंटर कर लोगे, क्योंकि यहाँ से डेटा उठाएगा। जैसे मैं अपना नाम सर्च करता हूँ तो यहाँ से मेरे नाम से आएगा ये। ठीक है। इस तरह से अगर ये नाम नहीं मिलता है तो यहाँ से आप लीड का पेज खुलेगा और उसे डेटा को एंटर करोगे पहले। ठीक है। जिस पर्सन ने वो कंप्लेन किया है। बाकी यहाँ पे जो, अब यहाँ पे बात करते हैं लीड असाइनिंग की, ओ सॉरी टिकट असाइनिंग की। ये काफ़ी टिपिकल हो सकता है और कस्टमर इजी भी होगा और कस्टमर के लिए बहुत ही यूज़फुल है। जो वास्ट लेवल पर टिकट मैनेज करते हैं, जिनकी कंप्लेन ज़्यादा है या वास्ट लेवल पर बिजनेस है उनका, राइट, तो ये उन्हें हर एक एरिया पे उनको ऑटोमेशन दे सकता है, क्योंकि वर्क फ्लो हमने डाला है इसके साथ। क्योंकि इस पे क्या हो सकता है, जैसे उसने कहा कि भाई जैसे टिकट दिल्ली की आ रही है और दिल्ली में हमारे 2 लोग हैं, राइट, यह एरिया में है, टिकट दुबई से आई है और पर्सन मेरा दुबई में ऑलरेडी है और मैं बिजनेस इंडिया में कर रहा हूँ, तो टिकट मेरी दुबई वाले को जाना चाहिए। तो उस तरह से वो डेटा को मैच करता है, उसको बोलते हैं डिस्पैच रूल, यानी टिकट को आगे डिस्पैच करने के रूल। आप सब्जेक्ट के हिसाब से भी डिस्पैच कर सकते हैं, आप प्रायोरिटी के हिसाब से भी डिस्पैच कर सकते हैं, आप क्वेश्चन के हिसाब से भी डिस्पैच कर सकते हैं। ओके। यहाँ पे अब अपना जो भी सर्विस का कंसर्न हो गया, एजेंट वाइज भी कर सकते हैं आप, ग्रुप वाइज कर सकते हैं। ग्रुप में आपके सेल, सर्विस या जो भी आपके अलग अलग ग्रुप हैं, तो आप जैसे एडमिन को चला गया, अगर एजेंट पे जा रहे हैं, एजेंट का मतलब आप जैसे खुद कस्टमर के एंड पे जा रहे हैं, तो भाई मिस्टर अंकित को मैं दे देता हूँ, वो इस प्रॉब्लम को सोल्व। ठीक है। दैट इज अ वे। तो यहाँ से मैं जैसे टिकट जनरेट करूँगा तो एक नोटिफिकेशन जाएगा, एक सामने वाले कस्टमर के पास मेल जाएगा, मेल ड्रॉप होगा। इसमें एक अच्छी फैसिलिटी है कि जैसे हमारे एजेंट ही कभी कभी क्या कर देते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं कि टिकट जल्दी से क्लोज नहीं करते या उसका स्टेटस पता नहीं चल पाता, तो इसमें काफ़ी ऑटोमेशन है। वार्निंग मेल जाएगी जिसको वो असाइन हुई है। ठीक है। अगर वो वार्निंग मेल गई और वो टिकट असाइन उसको हो गया और उसने टाइमली क्लोज नहीं की, उसमें एसएलए भी चलेगा, एसएलए जो टाइम बाउंडेशन मिलेगी कि आपको इतने दिन में इसको क्लोज करनी है, या आपका प्रॉब्लम इतने टाइम में रिजोल्व हो, जैसे आप कहते हैं 24 घंटे 72 घंटे एट दैट पॉइंट, लाइक। ठीक है जी। तो इसी तरह उसको भी यहाँ पे एसएलए और कॉन्टैक्ट रिपोर्ट्स के अंदर सेटिंग के अंदर उसकी एसएलए सेटिंग होगी कि किस पॉइंट पे कितना टाइम आप उसको कस्टमर को दोगे, वो सारा पॉलिसी के अंदर आता है, एसएलए पॉलिसी बोलते हैं उसको, टाइम बाउंडेशन। ठीक है।
इस तरह से हम अपनी टिकट का सारा रूल डिफाइन कर सकते हैं और अच्छे तरीके से अपने कस्टमर के साथ एक बेटर एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। दैट इज द पर्पज ऑफ टिकट पोर्टल। ओके, टेलीफोनी ऑलरेडी यू नो। बस बस फिनिश हो गया, डन डन। रिपोर्ट पे हम आ रहे हैं सीधा। यूजर ऑथराइजेशन, ये मैं बता रहा था, टेलीफोनी आपको क्लियर है। रोल मैप कर लेंगे आप, मैनेजर, यूजर, टीएल जो भी उसे बनाने हैं, उसके नीचे यूजर बनाने हैं, उसके हिसाब से अब सारी मैपिंग हो सकती है। परमिशन, किसी को ओनली टेलीफोनी का फीचर देना है, किसी को लीड मैनेज करने के लिए देना है, किसी को कुछ देना है तो वो कर सकता है। डिलीट करने की परमिशन नहीं देनी, कुछ नहीं देना। बाकी रिपोर्ट का पूरा बीआई दिया गया है, बिजनेस इंटेलिजेंस, जिसके बेसिस पे अपनी रिपोर्ट जनरेट कर सकता है। और हर घंटे की रिपोर्ट जैसे मेल पे चाहिए उसे, तो यहाँ पे वो नोटिफिकेशन सेट कर सकता है। यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन आएंगे। ये जो लाइव रिपोर्ट चलती है ना आपकी, लीड और सोर्स वाइज रिपोर्ट, ये सारी चाहिए, तो आपको खाली अपना नोटिफिकेशन सेट करना है। ये सारे क्लिकेबल रिपोर्ट हैं यहाँ पे, ये मैं कर रहा हूँ। आपकी रिपोर्ट 1 मिनट में आपके डैशबोर्ड पे होगी। आप कैसे जानेंगे कि किस पर्सन की मेरी परफॉर्मेंस लो चल रही है, किसकी पाइपलाइन कम चल रही है, किसके फॉलो अप ड्यू चल रहे हैं, किसने कितनी कॉल की है, भाई मुझे पता चलना चाहिए। यहाँ पे आप यूजर वाइज रिपोर्ट देखोगे, मुझे इस यूजर की रिपोर्ट चाहिए इतने बजे, इस अपनी मेल आईडी पे, अपनी जो मेल आईडी उठाओगे, और कौन सी रिपोर्ट चाहिए, इंक्वायरी, फॉलो अप, टास्क, कॉल्स, सपोर्ट कौन सी चाहिए, पाइपलाइन की चाहिए, कैंपेन की चाहिए, एवरीथिंग। समझ आ गया? दैट्स इट। ये था अभी जो मैंने डिस्कस किया, अभी समझ में आ गया? अब तो आपको डाउट क्लियर हो गया सर? अब डर निकल गया होगा आपके अंदर से? हाँ हाँ सर, करो, रिजल्ट जनरेट करो, प्लान बहुत अच्छा दिया गया है आपको। आपकी मैं कहता हूँ वेल्थ बिल्ड हो जाएगी अगर आप कुछ क्रैक करके 100-200 कस्टमर आपने क्रैक कर दिए ना सर एरिया में, मैं कहता हूँ काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप इतना बिजनेस वहां से आ जाएगा, और लॉन्ग टर्म 100% फर्स्ट डिपॉजिट की तरह काम करेगा। पर्सन हायर कर लो सर 10-15 हज़ार रुपए का, ये मत देखो, लालच मत करो इस चीज का कि मैं अकेला जंग जीत जाऊंगा। अकेला कोई भी पर्सन जंग नहीं जीतता, सैनिकों की जरूरत पड़ती है। तो एक सैनिक हायर करो और स्टार्ट योर वर्क, योर जर्नी। ठीक है जी, ठीक है, चलो डन। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू।